हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैंक्शन रिबन लव एफएफ। सबसे पहले आप सबका दिल से थैंक यू इतना सारा प्यार और सपोर्ट डीन के लिए। आज हम लेकर आए हैं हमारी पोल की लास्ट विनिंग स्टोरी, अनएक्सपेक्टेड लव। इस पोल में जितनी भी स्टोरीज थी उन्हें आप सबने बहुत प्यार दिया और प्रॉमिस के मुताबिक हम एक एक करके सभी विनिंग स्टोरीज लेकर आए और आज फाइनली उस पोल की लास्ट स्टोरी भी शुरू हो रही है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये लास्ट स्टोरी जरूर है पर हमारे चैनल का सफर यही खत्म नहीं होता। इस स्टोरी के बाद भी बहुत सारी नई और यूनिक बीएल लव स्टोरीज आप सबके लिए आती रहेंगी। ये कहानी है दो अनजान लोगों की जो एक दूसरे का चेहरा देखे बिना सिर्फ एक आवाज से जुड़े और धीरे धीरे वही आवाज उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड लव। रिकॉर्डिंग रूम नंबर 7। पूरा कमरा बिल्कुल खामोश था। सिर्फ एक माइक्रोफोन के सामने जलती हुई रेड लाइट दिख रही थी। ग्लास के दूसरी तरफ साउंड इंजीनियर ने अपना हाथ उठाकर सिग्नल दिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। एक ही पाल में एक नरम और इमोशन से भरी आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। हर एक डायलॉग इतना नेचुरल था जैसे कोई कहानी पर नहीं रहा बल्कि उससे जी रहा हो। रिकॉर्डिंग खत्म होते हाई रूम में कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी छाई रही। फिर अचानक तालियों की आवाज सुनाई दी। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। ये सिर्फ नरेशन नहीं था, ये इमोशंस द। हेडफोन्स उतारते हुए वीइंग हल्का सा शर्मा कर मुस्कुरा दिया। थैंक यू, मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगा। स्टूडियो के मैनेजर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें पता भी है कितनी जल्दी लोग तुम्हारी वॉइस के फैन बन रहे हैं। वीइंग हंसता हुआ बोला, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक दिन मैं इतनी अच्छी ऑडियो बुक रिकॉर्ड करूंगा कि लोग सिर्फ आवाज सुनकर ही उस कहानी में खो जाएंगे। मैनेजर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तभी स्टूडियो के ऑफिस का फोन बज उठा। मैनेजर ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सिर्फ कुछ ही बातें हुई, लेकिन उन बातों ने मैनेजर के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल दिया। कॉल खत्म होते ही उसने धीरे से वीइंग की तरफ देखा। वीइंग, कल से तुम्हारा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ये हमारे स्टूडियो का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस बार तुम सिर्फ किसी किताब की रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, तुम उस नॉवलिस्ट के साथ काम करोगे जिसकी असली पहचान आज तक किसी ने नहीं देखी। वीइंग हैरान होकर मैनेजर को देखने लगा। उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक अनजान आवाज बहुत जल्द उसके दिल की सबसे खास आवाज बनने वाली थी। वीइंग कुछ पाल तक मैनेजर की बात सुनकर वही खड़ा रह गया। उसने धीरे से पूछा, सच में? मैनेजर मुस्कुरा दिया, बिल्कुल सच। और इस प्रोजेक्ट के लिए पब्लिशिंग हाउस ने खुद तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। वीइंग हैरान हो गया, मेरा नाम? लेकिन क्यों? मैनेजर ने टेबल पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। पिछले कुछ महीनों में तुमने जितनी भी ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग्स की है उन सबको पब्लिशिंग हाउस ने सुना है। उनका कहना है कि तुम्हारी आवाज में इमोशंस नेचुरली सुनाई देते हैं, इसलिए फाइनल ऑडिशन के लिए सिर्फ तुम्हें बुलाया गया है। वीइंग ने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक पेज था। उस पर लिखा था, फाइनल वॉइस एडिशन, कैंडिडेट वीइंग, और उसके नीचे एक लाइन, सिलेक्टेड वॉइस विल बिकम द ऑफिशियल नैरेटर ऑफ द अपकमिंग नॉवल। वीइंग की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। मैनेजर ने फिर कहा, लेकिन एक बात याद रखना, ये प्रोजेक्ट बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। ऑथर की आइडेंटिटी के बारे में कोई सवाल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, और रिकॉर्डिंग के दौरान सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेशन होगी। वीइंग ने बिना सोचे हामी सिर हिला दिया। उसके लिए ये सब रूल्स मैटर नहीं करते थे। उसके लिए सिर्फ एक बात इम्पोर्टेंट थी, उसकी आवाज। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह तुम पब्लिशिंग हाउस चले जाना, वहाँ तुम्हारी फाइनल ऑडिशन होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारा सपना एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। उस रात घर पहुँचने के बाद भी वीइंग को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार फाइल खोलकर देख रहा था। हर बार उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट आ जाती। उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल जिस ऑडिशन के लिए वो इतना एक्साइटेड है, उसी ऑडिशन रूम के दूसरी तरफ कोई उसकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह वीइंग टाइम से पहले हाई पब्लिशिंग हाउस पहुंच गया। बिल्डिंग बाहर से बहुत सिंपल थी, लेकिन अंदर हर जगह बुक्स और ऑडियो बुक्स के पोस्टर्स लगे हुए थे। रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ ने उसका नाम चेक किया और मुस्कुराते हुए एक विजिटर कार्ड उसके हाथ में दे दिया। 3rd फ्लोर, ऑडिशन रूम 3। वीइंग ने थैंक यू कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसने देखा वहाँ
और भी कुछ वॉइस आर्टिस्ट्स बैठे थे। सब अपनी स्क्रिप्ट्स देख रहे थे। कोई अपनी आवाज वार्म अप कर रहा था, कोई आंखें बंद करके प्रैक्टिस कर रहा था। बीइंग ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कुछ देर बाद एक स्टाफ मेंबर बाहर आया। बीइंग, योर टर्न। बीइंग ने स्क्रिप्ट ली और रिकॉर्डिंग रूम के अंदर चला गया। रूम के बीच में सिर्फ एक माइक्रोफोन था। ग्लास के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर्दा पूरी तरह बंद था। एक हल्की सी बीप सुनाई दी। फिर हेडफोन्स में एक शांत और गहरी आवाज गूंजी। स्क्रिप्ट का पेज 2 से शुरू कीजिए। बीइंग एक पाल के लिए रुक गया। ये पहली बार था जब उसने उस अनजान ऑथर की आवाज सुनी थी। उस आवाज में ना गुस्सा था ना सख्ती, बस एक अजीब सी शांति थी। बीइंग ने स्क्रिप्ट खोली और नरेशन शुरू कर दी। हर लाइन के साथ उसकी आवाज में इमोशंस और गहराई बढ़ती गई। रूम के दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। नरेशन खत्म होते ही कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई। बीइंग को लगा शायद उससे दोबारा बोलना पड़ेगा। तभी वही शांत आवाज फिर सुनाई दी। एक बार लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़िए, इस बार थोड़ा धीरे। बीइंग ने बिना कुछ पूछे दोबारा नरेशन शुरू की। इस बार उसने हर लफ्ज को महसूस करके बोला। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। फिर से खामोशी छा गई और अगले ही पाल हेडफोन्स में सिर्फ 2 शब्द सुनाई दिए, परफेक्ट। बीइंग के चेहरे पर बिना सोचे मुस्कुराहट आ गई। यूज नहीं पता था कि रूम के दूसरी तरफ बैठा इंसान भी पहली बार किसी की आवाज सुनकर इतनी देर तक चुप रह गया था। रिकॉर्डिंग रूम के बाहर आते हाय बीइंग ने एक लंबी सांस ली। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 शब्द, परफेक्ट, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल ले आएंगे। स्टाफ मेंबर उसके पास आया। प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए, फाइनल डिसीजन कुछ ही मिनट्स में बताया जाएगा। बीइंग वेटिंग एरिया में बैठ गया। हर कैंडिडेट के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद एक एक करके सबको बुलाया जाने लगा। कोई बाहर आकर उदास था, कोई बिना कुछ बोले सीधा चला गया। आखिर में स्टाफ मेंबर ने दोबारा आवाज लगाई, बीइंग प्लीज कम विद मी। बीइंग उसके साथ एक छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया। टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। स्टाफ मेंबर मुस्कुराया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। बीइंग को एक पाल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। मेन, सच में? स्टाफ मेंबर ने हाँ में सिर हिला दिया। ऑथर ने तुम्हारी वॉइस तुरंत अप्रूव कर दी और उन्होंने एक और मैसेज भेजा है। बीइंग ने हैरानी से पूछा, मैसेज? स्टाफ मेंबर ने फाइल से एक छोटा सा नोट निकला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस वॉइस में मेरी कहानी सांस लेती है। बीइंग ने वो लाइन 2 बार पढ़ी। उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। ये उसकी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट था जहां किसी ने उसकी आवाज को इतनी इम्पोर्टेंस दी थी। स्टाफ मेंबर ने कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ बढ़ाया। आज से तुम ऑफिशियली इस नॉवल के वॉइस आर्टिस्ट हो। कल से रिकॉर्डिंग शुरू होगी और याद रहे, हर सेशन से पहले तुम्हें स्क्रिप्ट मिलेगी। ऑथर सिर्फ ऑडियो के थ्रू डायरेक्शन देंगे, बाकी रूल्स वही रहेंगे। कोई नाम नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई पहचान नहीं। बीइंग ने बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उससे सिर्फ इतना पता था, कल से उसकी आवाज एक अनजान इंसान की कहानी सुनिएगी और उस अनजान इंसान को अब उसकी आवाज का इंतजार रहेगा। अगली शाम बीइंग वक्त से कुछ देर पहले हाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गया। आज सब कुछ अलग लग रहा था। रिकॉर्डिंग रूम के बाहर एक नई फाइल रखी थी। उस पर सिर्फ नॉवल का टाइटल लिखा था, ऑथर नेम कॉन्फिडेंशियल। बीइंग फाइल हाथ में लेकर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, कितना अजीब है, मैं इस इंसान की कहानी को अपनी आवाज दूंगा, लेकिन उसका नाम तक नहीं जानता। मैनेजर उसके पास आया, रेडी? बीइंग ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग रूम में गया, उसने हेडफोन्स पहने और स्क्रिप्ट का पहला पेज खोला। कुछ हाई सेकंड्स बाद हेडफोन्स में वही शांत और गहरी आवाज सुनाई दी, गुड इवनिंग। पहली बार रिकॉर्डिंग के अलावा उस आवाज ने उससे ग्रीट किया था। बीइंग के चेहरे पर बिना सोचे स्माइल आ गई, गुड इवनिंग। दूसरी तरफ कुछ पाल की खामोशी छा गई, जैसे सामने वाला भी उस स्माइल को सिर्फ आवाज से महसूस कर रहा हो। फिर वही आवाज दोबारा बोली, आज हम पहले चैप्टर की रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अगर किसी लाइन में डाउट हो तो बिना हिचकिचाए पूछ लेना। बीइंग ने हैरानी से पूछा, आप हर रिकॉर्डिंग में खुद डायरेक्शन देते हैं? हल्का सा जवाब आया, हाँ, मेरी कहानी के इमोशंस सिर्फ मैं ही समझा सकता हूँ। बीइंग को ये बात अच्छी लगी। उसने स्क्रिप्ट खोली और नरेशन शुरू कर दिया।
हर पैराग्राफ के बाद हेडफोन्स में कभी छोटा सा फीडबैक आता, थोड़ा धीरे, इस वर्ड पर इमोशन और चाहिए। यहाँ कैरेक्टर मुस्कुरा रहा है, उसकी आवाज में वो स्माइल सुननी चाहिए। पहले तो वीइंग थोड़ा नर्वस था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे वो किसी स्ट्रिक्ट ऑथर के साथ नहीं बल्कि एक अच्छे टीचर के साथ काम कर रहा हो। 3 घंटे कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो उसने हेडफोन्स उतारने ही वाले की वही आवाज फिर सुनाई दी। 1 मिनट। बीइंग रुक गया। जी, आज तुमने लास्ट सीन में जो इमोशन दिया वो स्क्रिप्ट से भी ज्यादा अच्छा था। थैंक यू। ये पहली बार था जब मेरी कहानी किसी और की आवाज में इतनी जिंदा लगी। बीइंग एक पाल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने धीरे से सिर्फ इतना कहा, थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ से हल्का सा जवाब आया, कल मिलते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। बीइंग रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। मैनेजर ने दूर से ही पूछ लिया, पहला सेशन कैसा रहा? बीइंग हंसता हुआ बोला, मुझे लग रहा था ऑथर बहुत रूड होंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग निकले। कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो लगता है हर बात दिल से कहते हैं। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक शांत अपार्टमेंट के स्टडी रूम में एक लैपटॉप अभी भी खुला हुआ था। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग की फाइल चल रही थी। एक आदमी ने पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले की, हर डायलॉग को ध्यान से सुना। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने लैपटॉप बंद करने से पहले सिर्फ एक लाइन धीरे से कही, फाइनली। मेरी कहानी को उसकी आवाज मिल गई। अगले दिन कॉलेज खत्म होते हाय बीइंग सीधा स्टूडियो पहुंच गया। अब उसके कदम पहले से ज्यादा हल्के लग रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का इंतजार करने लगा था। मैनेजर ने उससे देखते ही एक एनवलप उसके हाथ में दिया। इसमें आज की स्क्रिप्ट है और ऑथर का एक नोट भी। बीइंग ने एनवलप खोला। स्क्रिप्ट के पहले पेज पर छोटी सी हैंडराइटिंग में लिखा था, कल तुमने कुछ डायलॉग्स अपने तरीके से बोले द, उन्हें चेंज मत करना। वही इमोशंस इस कहानी की जान है। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा सिंबल बना हुआ था। बीइंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, कितने अजीब इंसान है, नाम नहीं बताते पर हर छोटी बात नोटिस करते हैं। कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हेडफोन्स पहनते ही वही शांत आवाज सुनाई दी, गुड इवनिंग बीइंग। ये पहली बार था जब उस आवाज ने उसका नाम लिया था। बीइंग बिना वजह खुश हो गया। गुड इवनिंग, आज क्या रिकॉर्ड करना है? आज एक इमोशनल चैप्टर है, जल्दी मत करना, हर लाइन को महसूस करके बोलना। बीइंग ने स्क्रिप्ट खोली। इस बार कहानी में एक ऐसा सीन था जहां एक कैरेक्टर अपने सबसे करीबी दोस्त को अलविदा कह रहा था। पहली रिकॉर्डिंग खत्म हुई। हेडफोन्स में कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, फिर धीरे से सुनाई दिया, एक बार और, इस बार ऐसे सोचो जैसे तुम किसी अपने को खो रहे हो। बीइंग ने आंखें बंद कर ली। उसने दोबारा वही लाइंस बोली। इस बार उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म होते हाई रूम बिल्कुल खामोश हो गया। लगभग 1 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। बीइंग को लगा शायद उससे गलती हो गई। तभी हेडफोन्स में बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, परफेक्ट। बस इसी इमोशन की तलाश थी। थैंक यू। बीइंग ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, आप हर बार सिर्फ परफेक्ट हाई बोलते हैं, कभी ये भी बताइए कि गलती क्या होती है? दूसरी तरफ कुछ पाल की खामोशी रही। फिर पहली बार उसने उस अनजान ऑथर की हल्की सी हंसी सुनी, बहुत छोटी सी लेकिन सच्ची। अगर गलती होगी तो जरूर बताऊंगा। बीइंग भी हंस पड़ा, अच्छा है, वरना मुझे लगने लगा था आप सिर्फ 2 ही वर्ड्स जानते हैं, गुड इवनिंग और परफेक्ट। इस बार दूसरी तरफ से हंसी थोड़ी और साफ सुनाई दी, ठीक है, आज से तीसरा वर्ड भी याद रखूंगा, थैंक यू। पता ही नहीं चला रिकॉर्डिंग कब खत्म हुई। कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले पहली बार ऑथर ने खुद कहा, कल मिलते हैं बीइंग। स्टूडियो से बाहर निकलते वक्त बीइंग के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मैनेजर ने दूर से ही देख ली, लगता है आज रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी गई। बीइंग ने बिना सोचे जवाब दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन उनसे बात करके लगता ही नहीं कि हम कभी मिले नहीं। मैनेजर बस मुस्कुरा दिया। उससे नहीं पता था कि शहर के दूसरे कोने में बैठा वागजी भी रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद काफी देर तक हेडफोन्स उतार नहीं पाया था। उसके कानून में अब भी सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। बीइंग वागजी रिकॉर्डिंग बैंड होने के बाद भी कुछ देर तक हेडफोन्स उतार नहीं पाया था। उसके कानून में अब भी सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बीइंग। उसने लैपटॉप बंद किया
और अपनी डेस्क पर राखी नॉवल की फाइल खोली। हर चैप्टर के नीचे उसने खुद छोटे छोटे नोट्स लिखे हुए द यहाँ हल्की सी स्माइल चाहिए, यहाँ कैरेक्टर की सांस भारी होनी चाहिए, यहाँ खामोशी शब्दों से ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज पहली बार उसने एक नया नोट लिखा। बीइंग अपने इमोशंस खुद समझ लेता है, इस सीन में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। नोट लिखते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ बीइंग घर पहुंच चुका था। डिनर करते वक्त भी उसका ध्यान बार बार रिकॉर्डिंग पर जा रहा था। उसने फोन निकला और स्टूडियो की मेल दोबारा खोलकर देखने लगा। उसमें अगले रिकॉर्डिंग सेशन का टाइम आ चुका था, शाम 6 बजे। वो धीरे से मुस्कुरा दिया, पता नहीं क्यों अब उससे रिकॉर्डिंग का इंतजार रहने लगा था। अगली शाम बीइंग हमेशा की तरह स्टूडियो पहुंच गया। मैनेजर ने उसे देखते ही कहा, आज ऑथर ने रिक्वेस्ट की है कि रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले तुम स्क्रिप्ट एक बार आराम से पढ़ लो। बीइंग ने हैरानी से पूछा, आज इतनी तैयारी क्यों? मैनेजर ने बस इतना कहा, आज का चैप्टर उनके लिए बहुत खास है। बीइंग ने स्क्रिप्ट खोली। पहली हाई लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें रुक गई। ये चैप्टर एक ऐसे इंसान के बारे में था जो अपनी पहचान छुपकर सिर्फ अपनी लिखी हुई कहानियों में जीता था, ना किसी से मिलता, ना अपने बारे में कुछ बताता। बीइंग धीरे से खुद से बोला, बिल्कुल उनकी तरह। कुछ ही देर बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हेडफोन्स में वही शांत आवाज सुनाई दी, गुड इवनिंग बीइंग। गुड इवनिंग। आज की स्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ, और मुझे लग रहा है इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर आपसे काफी मिलता जुलता है। हेडफोन्स के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई, जैसे वागजी ने इस सवाल की उम्मीद ही ना की हो। कुछ पाल बाद उसने धीरे से कहा, हो सकता है, हर राइटर अपनी कहानी में कहीं ना कहीं खुद को लिख ही देता है। बीइंग मुस्कुरा दिया, तो फिर आज मुझे सिर्फ लाइंस नहीं, आपके इमोशंस भी रिकॉर्ड करने हैं। पहली बार वागजी बिना सोचे हल्का सा हंस दिया, और उस हंसी की आवाज हेडफोन्स के जरिए सीधा बीइंग के दिल तक पहुंच गई। बीइंग को समझ ही नहीं आया कि सिर्फ एक छोटी सी हंसी सुनकर उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट क्यों आ गई। बीइंग को समझ ही नहीं आया कि सिर्फ एक छोटी सी हंसी सुनकर उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट क्यों आ गई। उसने जल्दी से स्क्रिप्ट खोली। शायद अपनी धड़कन को नॉर्मल करने का यही सबसे आसान तरीका था। वागजी की आवाज फिर हेडफोन्स में सुनाई दी, रेडी। बीइंग ने धीरे से जवाब दिया, ऑलवेज। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। आज का चैप्टर पिछले चैप्टर से बिल्कुल अलग था। हर डायलॉग में बहुत गहरा इमोशन था। एक जगह लिखा था, कभी कभी इंसान अपनी पहचान छुपा सकता है, लेकिन अपनी आवाज कभी नहीं। बीइंग ने वो लाइन पूरे इमोशन के साथ बोली। रूम में कुछ पाल की खामोशी छा गई। फिर वागजी धीरे से बोला, एक बार और, इस बार ऐसे जैसे तुम ये बात किसी और को नहीं, खुद को समझा रहे हो। बीइंग ने आंखें बंद कर ली। उसने दोबारा वही लाइन बोली। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा नरम थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वागजी ने बिना किसी देर के कहा, परफेक्ट। फिर कुछ सोचकर उसने एक और बात कही, तुम हर बार स्क्रिप्ट से ज्यादा महसूस कर लेते हो, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। बीइंग हल्का सा हंसा, और आप हर बार मेरी तारीफ कर देते हैं। कभी डर नहीं लगता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। हेडफोन्स के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर वागजी ने शांत लहजे में कहा, झूठ बोलकर कॉन्फिडेंस बढ़ाना आसान होता है, सच बोलकर किसी का हौसला बढ़ाना मुश्किल। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। बीइंग कुछ पाल के लिए चुप हो गया। उससे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। उसने धीरे से सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती रही। बीच बीच में दोनों स्क्रिप्ट को लेकर छोटी छोटी बातें करते रहे। पहले जहाँ सिर्फ डायरेक्शन होती थी, अब वहाँ हल्की सी बातचीत भी होने लगी थी। 3 घंटे बाद रिकॉर्डिंग खत्म हुई। बीइंग हेडफोन्स उतारने ही वाला था कि वागजी ने उसे रोक लिया। 1 मिनट, जी, कल रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी शुरू कर सकते हैं। क्यों? कल एक नया चैप्टर शुरू होगा, और मैं चाहता हूँ उसका पहला डायलॉग सबसे पहले तुम्हारी आवाज में सुनूं। बीइंग के चेहरे पर फिर वही मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मेन टाइम से पहले आ जाऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। बीइंग स्टूडियो से बाहर निकला तो उसने बिना वजह आसमां की तरफ देखा। आज उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में धीरे धीरे कुछ बदल रहा है, और उससे ये बदलाव बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। आज उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में धीरे धीरे कुछ बदल रहा है, और उससे ये बदलाव बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। घर पहुंचते हाय बीइंग ने अपना बैग सोफा पर रखा।
उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन आज भी उसके दिमाग में सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने फ़ोन उठाया और स्टूडियो की तरफ से भेजी गई स्क्रिप्ट खोल ली। कल का चैप्टर अभी से पढ़ना शुरू कर दिया। हर लाइन पढ़ते वक्त उसके दिमाग में वही शांत आवाज़ गूंज रही थी, जैसे वागजी खुद उससे डायरेक्शन दे रहा हो। दूसरी तरफ वागजी अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर आज की रिकॉर्डिंग दोबारा सुन रहा था। उसके सामने कॉफ़ी का कप रखा था, लेकिन कॉफ़ी कब की ठंडी हो चुकी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ रिकॉर्डिंग पर था। जैब वीइंग ने वो डायलॉग बोला, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। तो वागजी ने रिकॉर्डिंग वही रोक दी। उसने आंखें बंद की और धीरे से मुस्कुरा दिया। पता नहीं क्यों, हर रिकॉर्डिंग के बाद उसका पहला काम रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना बन गया था। अगली शाम वीइंग वादे के मुताबिक स्टूडियो थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मैनेजर यूज देखकर हैरान रह गया। आज तो तुम वक्त से भी पहले आ गए। वीइंग हंसा। किसी को वेट करवाना अच्छी बात नहीं होती। मैनेजर ने मुस्कुराकर रिकॉर्डिंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वीइंग ने हेडफोन्स पहने, दूसरी तरफ से तुरंत आवाज़ आई, तुम आ गए। वीइंग थोड़ा रुक गया। उसने घड़ी की तरफ देखा। अभी तो रिकॉर्डिंग शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे। आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया? कुछ पाल खामोशी रही। फिर वागजी ने शांत लहजे में कहा, हर रिकॉर्डिंग से पहले कंट्रोल रूम में माइक्रोफोन टेस्ट होता है। तुम जब हेडफोन्स पहनते हो, उसकी हल्की सी आवाज़ यहाँ तक आ जाती है। वीइंग हंस पड़ा। अच्छा, मुझे लगा आपके पास कोई मैजिक है। इस बार वागजी भी हल्का सा हंसा। शायद थोड़ा सा है। दोनों कुछ पाल तक बिना बोले मुस्कुराते रहे। फिर वागजी ने कहा, आज रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वीइंग ने बिना सोचे जवाब दिया, पूछिए। तुमने वॉइस आर्टिस्ट बनना ही क्यों चुना? ये सवाल सुनकर वीइंग कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग के बीच एक दिन उनकी बातें इतनी पर्सनल भी हो जाएंगी। ये सवाल सुनकर वीइंग कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग के बीच एक दिन उनकी बातें इतनी पर्सनल भी हो जाएंगी। उसने धीरे से सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, सच कहो, मैंने कभी प्लान ही नहीं किया था। बचपन में मुझे स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। जब भी कोई कहानी सुनता था तो लगता था जैसे मैं उस दुनिया का हिस्सा बन गया हूँ। फिर एक दिन सोचा, अगर किसी की आवाज़ मेरी इमेजिनेशन को इतना खूबसूरत बना सकती है, तो शायद मेरी आवाज़ भी किसी और के लिए वही एहसास बन सके। इसलिए वॉइस आर्टिस्ट बन गया। दूसरी तरफ कुछ पाल तक बिल्कुल खामोशी रही। वागजी शायद उसके हर लफ्ज़ को महसूस कर रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, और अगर ये सपना पूरा ना होता? टू बीइंग हंस दिया। तो शायद मैं फिर भी कहानियों के आसपास ही होता। बुक्स की शॉप में काम करता, लाइब्रेरी में होता, या फिर बच्चों को स्टोरी सुनाता। बस कहानियाँ मेरी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। ये सुनकर वागजी के होंठों पर अनजाने में मुस्कुराहट आ गई। उसने इतनी सिंसेरिटी बहुत कम लॉग ऑन में देखी थी। वागजी ने धीरे से कहा, शायद इसीलिए तुम मेरी कहानी को इतना अच्छे से महसूस कर लेते हो। तुम सिर्फ पढ़ते नहीं हो, उसके साथ जीते हो। बीइंग हल्का सा शर्मा गया। आप भी ना, हर बार तारीफ कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी बारी। आप राइटर क्यों बने? हेडफोन्स के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। इस बार पहली बार वागजी ने जवाब देने में वक्त लिया। काफी देर बाद उसकी आवाज सुनाई दी, मैं उन बातों को लिखता हूँ जो मैं किसी से कह नहीं पता। ये 4 लफ्ज सीधा वीइंग के दिल तक उतर गए। उसने महसूस किया, इस शांत आवाज के पीछे शायद बहुत सारी अनकही कहानियां छुपी हुई है। वीइंग ने धीरे से कहा, फिर तो एक दिन मुझे वो सब कहानियां भी सुननी है। वागजी ने बिना सोचे जवाब दिया, एक दिन जरूर, लेकिन आज नहीं। वीइंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, ठीक है, मैं वेट कर लूंगा। पता नहीं क्यों, ये सुनते ही वागजी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। किसी ने पहली बार उससे बिना देखे, बिना पहचाने उसका इंतजार करने की बात कही थी। कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन आज दोनों के बीच सिर्फ राइटर और वॉइस आर्टिस्ट का रिश्ता नहीं था। अनजाने में एक नया भरोसा भी जुड़ना शुरू हो गया था। कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन आज दोनों के बीच सिर्फ राइटर और वॉइस आर्टिस्ट का रिश्ता नहीं था। अनजाने में एक नया भरोसा भी जुड़ना शुरू हो गया था। वीइंग ने स्क्रिप्ट का अगला पेज खोला। आज का चैप्टर 2 दोस्तों की बात से शुरू होता था, जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे,
लेकिन फिर भी एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह समझते थे। बीइंग ने पहली लाइन पढ़ी। उसकी आवाज में इतनी सॉफ्टनेस थी कि कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग बिना कुछ बोले रिकॉर्डिंग सुनते रहे। चैप्टर खत्म होते ही वागजी ने हमेशा की तरह फीडबैक दिया। बहुत अच्छा था, लेकिन एक लाइन दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। बीइंग ने स्क्रिप्ट देखी। कौन सी लाइन? पेज 4, आखिरी डायलॉग। बीइंग ने दोबारा पढ़ना शुरू किया। कभी कभी कुछ रिश्ते नाम के बिना भी बहुत खास बन जाते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। इस बार वागजी ने उसे रोका नहीं, बस धीरे से बोला, इसी लाइन ने मुझे ये कहानी लिखने पर मजबूर किया था। बीइंग चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ एक नॉवल नहीं थी, ये शायद वागजी के दिल का एक हिस्सा था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद भी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। कुछ पाल दोनों सिर्फ खामोश बैठे रहे। फिर बीइंग ने धीरे से पूछा, आप पूरा दिन लिखते रहते हैं, थकते नहीं? वागजी ने हल्की सी सांस छोड़ी। थक जाता हूँ, लेकिन जब कोई मेरी कहानी को समझ लेता है तो सारी थकान खुद ही चली जाती है। बीइंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर आज थकान कम हुई या ज्यादा? पहली बार बिना सोचे वागजी ने तुरंत जवाब दिया, कम, काफी कम। दोनों हल्का सा हंस दिए। मैनेजर कंट्रोल रूम के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कभी वागजी को इतनी देर तक किसी वॉइस आर्टिस्ट से बात करते नहीं देखा था। हर प्रोजेक्ट में रिकॉर्डिंग खत्म होते हाई कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हर दिन बातचीत थोड़ी और लंबी होने लगी थी। उस रात मैनेजर को पब्लिशिंग हाउस से एक मेल मिला। उसने मेल पढ़ते ही हैरानी से दोबारा पढ़ा। मेल में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा था, कल से रिकॉर्डिंग शेड्यूल बदल दिया जाएगा। अब हर सेशन पहले से 2 घंटे लंबा होगा। मैनेजर ने धीरे से मुस्कुराकर स्क्रीन बंद कर दी। यूज लग रहा था, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं रही, कुछ और भी धीरे धीरे लिखा जा रहा था, जिसकी कहानी शायद अभी सिर्फ शुरू हुई थी। यूज लग रहा था, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं रही, कुछ और भी धीरे धीरे लिखा जा रहा था, जिसकी कहानी शायद अभी सिर्फ शुरू हुई थी। अगले दिन बीइंग जैब स्टूडियो पहुंचा तो मैनेजर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज से रिकॉर्डिंग का स्केड्यूल चेंज हो गया है। बीइंग हैरान हो गया। अचानक? क्यों? मैनेजर ने कंधे उचका दिए। पब्लिशिंग हाउस का डिसीजन है, अब हर सेशन पहले से 2 घंटे लंबा होगा, और ऑथर ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि रिकॉर्डिंग के बीच छोटा सा ब्रेक भी रखा जाए। बीइंग ने धीरे से सोचा, ब्रेक? पिछले इतने दिनों में तो कभी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस स्क्रिप्ट लेकर रिकॉर्डिंग रूम में चला गया। हेडफोन्स पहनते ही हमेशा की तरह वही आवाज सुनाई दी, गुड इवनिंग बीइंग। गुड इवनिंग। मुझे अभी पता चला आज से स्केड्यूल बदल गया है। हाँ, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी। बीइंग थोड़ा हैरान हुआ। आपने? जी, पिछले कुछ सेशंस में मैंने नोटिस किया, लगातार इतनी देर बोलने के बाद तुम्हारी आवाज थक जाती है। मैं नहीं चाहता नरेशन पर उसका असर पड़े, इसलिए बीच में ब्रेक रखा है। ये सुनकर बीइंग कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आवाज की इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे रहा है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू। वागजी ने बस इतना कहा, तुम्हारी आवाज इस कहानी की सबसे जरूरी चीज है, उसका ख्याल रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। बीइंग के दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतर गई। उसने जल्दी से स्क्रिप्ट खोल ली, वरना शायद उसकी मुस्कुराहट आवाज में भी सुनाई देने लगती। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। आज का चैप्टर हल्का फुल्का था। कैरेक्टर्स एक दूसरे को छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। रिकॉर्डिंग के बीच एक डायलॉग आया, जहां कैरेक्टर को जोर से हंसना था। बीइंग ने डायलॉग इतने नेचुरली बोला कि कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग भी मुस्कुरा दिए, लेकिन अगले ही पाल हेडफोन्स में वागजी की हंसी सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा खुलकर। बीइंग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दोनों कुछ सेकंड स्टक हंस रहे। फिर बीइंग ने मजाक में कहा, लगता है आज पहली बार आप राइटर कम और लिसनर ज्यादा बन गए। वागजी ने बिना सोचे जवाब दिया, और शायद तुम पहली बार सिर्फ नैरेटर नहीं लगे। बीइंग ने हैरानी से पूछा, फिर? वागजी कुछ पाल के लिए छुप रहा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वो कुछ ज्यादा बोलने वाला था। उसने बात बदलते हुए कहा, चलो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक शुरू हो गया, लेकिन इस बार दोनों में से किसी का भी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। ब्रेक शुरू हो गया, लेकिन इस बार दोनों में से किसी का भी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। कुछ देर तक सिर्फ दोनों की सांसों की हल्की सी आवाज सुनाई देती रही। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई डायरेक्शन,
ना कोई रिकॉर्डिंग, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। और पता नहीं क्यों वो खामोशी दोनों को अच्छी लग रही थी। सबसे पहले वीइंग ने ही बात शुरू की। आप ब्रेक में भी इतने चुप रहते हैं। वागजी हल्की सी हंसी के साथ बोला, आदत है। वीइंग ने मजाक में कहा, अगर मैं भी चुप हो गया तो ये ब्रेक बहुत बोरिंग हो जाएगा। इस बार वागजी ने बिना देर किए जवाब दिया, इसलिए तो तुम्हें चुप रहने नहीं देता। ये सुनते हाई वीइंग एक पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने धीरे से हंसी रोकने की कोशिश की। पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसने बात बदलने के लिए पूछा, वैसे आप रिकॉर्डिंग के अलावा क्या करते हैं? बुक्स पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, कभी कभी पियानो बजाता हूँ। वीइंग की आंखें चमक उठी। सच? मुझे भी पियानो बहुत पसंद है, बस बजाना नहीं आता। वागजी ने पूछा, अगर मौका मिले तो सीखोगे? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से ही सीख लूंगा। वागजी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, कभी मौका मिला तो सिखा दूंगा। ये कहने के बाद दोनों कुछ पाल के लिए खामोश हो गए, जैसे दोनों को एक साथ एहसास हुआ हो कि उन्होंने अनजाने में एक ऐसा वादा कर दिया है जो शायद तभी पूरा होगा जब वो कभी मिलेंगे। थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। आज का लास्ट सीन नॉवेल का सबसे इमोशनल सीन था। कैरेक्टर को सिर्फ एक लाइन बोलनी थी, मैं तुम्हें देखे बिना भी पहचान लूंगा। वीइंग ने आंखें बंद की और पूरे इमोशन के साथ वो लाइन बोली। कंट्रोल रूम में बिल्कुल खामोशी छगाई। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। इस बार वागजी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। लगभग 1 मिनट तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, वीइंग, हाँ, अगर एक दिन हम अचानक कहीं मिल गए और तुम मुझे पहचान न पाए टू। वीइंग हल्का सा हंसा, ये कैसे हो सकता है? आपकी आवाज मैं 1000 लोगों के बीच भी पहचान लूंगा। दूसरी तरफ वागजी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसने बस इतना कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि बहुत जल्द किस्मत उनकी इस बात को सच करके देखने वाली थी। लेकिन दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि बहुत जल्द किस्मत उनकी इस बात को सच करके देखने वाली थी। अगली शाम वीइंग हमेशा की तरह स्टूडियो पहुंच गया। आज रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले हाई मैनेजर उसके पास आ गया। वीइंग, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वीइंग ने हैरानी से पूछा, कैसी प्रॉब्लम? मैनेजर ने फाइल उसके हाथ में देते हुए कहा, आज पब्लिशिंग हाउस के मैं सर्वर का मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए स्क्रिप्ट थोड़ी देर से अपलोड होगी। शायद ह्यूम आधा घंटा वेट करना पड़े। वीइंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। कुछ ही देर बाद उसने हेडफोन्स पहने। जैसे ही कनेक्शन बना, दूसरी तरफ से वागजी की आवाज सुनाई दी, सॉरी, आज तुम्हें वेट करना पड़ा। वीइंग हल्का सा हंसा, पहली बार आपने सॉरी बोला है। वागजी ने शांत लहजे में जवाब दिया, और उम्मीद करता हूँ आखिरी बार भी हो। दोनों हल्का सा हंस दिए। स्क्रिप्ट अभी तक नहीं आई थी, इसलिए पहली बार रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई। दोनों बस बात करने लगे। वीइंग ने पूछा, आप लिखते वक्त पहले एंडिंग सोचते हैं या बिगिनिंग? वागजी ने बिना सोचे जवाब दिया, एंडिंग, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मेरी कहानी को जाना कहाँ है, उसके बाद मैं उस तक पहुंचने का रास्ता लिखता हूँ। वीइंग कुछ देर उस बात के बारे में सोचता रहा, फिर बोला, इसका मतलब आपको हमारी रिकॉर्डिंग की एंडिंग भी पहले से पता है? वागजी हल्का सा मुस्कुरा दिया, हाँ, लेकिन उस सफर में क्या होगा? ये हर दिन थोड़ा थोड़ा बादल रहा है। वीइंग हंस पड़ा, ये तो चीटिंग है। आपको एंडिंग पता है और मुझे नहीं। वागजी ने धीरे से कहा, हर कहानी का मजा उसके सफर में होता है, एंडिंग में नहीं। उसी वक्त मैनेजर रिकॉर्डिंग रूम के बाहर आया। स्क्रिप्ट आ चुकी थी। वीइंग ने फाइल खोली, लेकिन पहले पेज के अंदर एक छोटा सा बुकमार्क रखा हुआ था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ज्यादा देर तक हेडफोन्स पहनकर मत बैठना, आज तुम्हारी आवाज थोड़ी थाकी हुई लग रही है। वीइंग ने वो लाइन 2 बार पढ़ी। उसके चेहरे पर बिना वजह मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से हेडफोन्स की तरफ देखा और हल्की सी आवाज में बोला, आप सच में बहुत अलग है। हेडफोन्स के दूसरी तरफ कुछ पाल खामोशी रही। फिर वागजी ने धीरे से पूछा, वीइंग, हाँ, ये अलग होना अच्छी बात है या बुरी? वीइंग ने बिना एक पाल सोचे जवाब दिया, बहुत अच्छी, क्योंकि अगर आप भी सब जैसे होते तो शायद मैं हर शाम इतनी बेसब्री से रिकॉर्डिंग का इंतजार नहीं करता। ये सुनते ही दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उस खामोशी में पहली बार दोनों के दिल एक ही बात महसूस कर रहे थे, शायद
ये रिश्ता सिर्फ एक राइटर और एक वॉइस आर्टिस्ट का नहीं रहा था शायद। ये रिश्ता सिर्फ एक राइटर और एक वॉइस आर्टिस्ट का नहीं रहा था। उस रात रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद भी वागजी काफी देर तक अपने स्टडी रूम में बैठा रहा। लैपटॉप बंद था, स्क्रिप्ट भी टेबल पर ही रखी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में बार बार वीइंग की वही बात घूम रही थी। मैं हर शाम इतनी बेसब्री से रिकॉर्डिंग का इंतजार करता हूँ। वागजी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितने सालों बाद किसी की एक छोटी सी बात उसके दिल तक पहुंची थी। दूसरी तरफ वीइंग भी अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। उसने फोन उठाया, फिर वापस रख दिया। एक पाल के लिए उसका मन हुआ, काश रिकॉर्डिंग के अलावा भी उनकी बात हो पाती, लेकिन उसने खुद ही मुस्कुराकर ये ख्याल दिमाग से निकल दिया। अगली शाम रिकॉर्डिंग शुरू होते ही वागजी ने हमेशा की तरह कहा, गुड इवनिंग वीइंग, लेकिन आज उसकी आवाज में हमेशा से थोड़ी ज्यादा नरमियत थी। गुड इवनिंग, आज का चैप्टर शुरू करे। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सुनना चाहता हूँ। वीइंग हैरान हो गया। सुनना? क्या? कुछ सेकंड्स बाद हेडफोन्स में बहुत हल्की सी पियानो की धुन गूंजने लगी। सिर्फ कुछ ही पाल, फिर धुन रुक गई। वीइंग बिल्कुल चुप हो गया। ये आप बाजा रहे थे? हाँ, बस प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने सोचा रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले तुम्हें सुना दूं। वीइंग के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट आ गई कि वो खुद भी महसूस कर सकता था। ये बहुत खूबसूरत था। सच में, मैं तो कुछ देर के लिए स्क्रिप्ट ही भूल गया। वागजी धीरे से हंसा। अच्छा है, कम से कम आज मेरी राइटिंग नहीं, मेरी म्यूजिक की तारीफ हुई। दोनों हंस पड़े। उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। आज का चैप्टर बहुत हल्का और खुशनुमा था। कैरेक्टर्स पहली बार एक दूसरे के साथ बिना किसी वजह के वक्त बिता रहे थे। रिकॉर्डिंग के बीच एक डायलॉग आया, कभी कभी किसी से बात करने की आदत इतनी हो जाती है कि एक दिन बात ना हो तो पूरा दिन अधूरा लगता है। वीइंग ने वो लाइन पढ़ी और पता नहीं क्यों उसके बोलते ही दोनों कुछ पाल के लिए चुप हो गए। ये सिर्फ नॉवल का डायलॉग नहीं लग रहा था, जैसे ये उन दोनों के लिए भी सच बनने लगा हो। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वागजी ने धीरे से कहा, कल मेरी एक मीटिंग है, हो सकता है रिकॉर्डिंग 1 या 2 घंटे लेट शुरू हो। वीइंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं वेट कर लूंगा। जैसे पहले भी कहा था, मैं इंतजार कर सकता हूँ। वागजी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रुक गया। उसने बस इतना कहा, थैंक यू वीइंग। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन पहली बार दोनों को अगले दिन की रिकॉर्डिंग का इंतजार सिर्फ काम के लिए नहीं था, लेकिन पहली बार दोनों को अगले दिन की रिकॉर्डिंग का इंतजार सिर्फ काम के लिए नहीं था। अगले दिन कॉलेज की क्लासेस खत्म होते वीइंग ने घड़ी देखी। रिकॉर्डिंग शुरू होने में अभी काफी वक्त था, फिर भी वो सीधा स्टूडियो चला गया। मैनेजर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। वीइंग ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, वैसे भी घर जाकर क्या करता, यही वेट कर लेटा हूँ। मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके लिए कॉफी मंगवा दी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। हर 10 मिनट बाद वीइंग की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर चली जाती। उसने खुद को समझाया, मीटिंग है, लेट होना नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार रिकॉर्डिंग रूम की तरफ ही जा रहा था। दूसरी तरफ वागजी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सामने लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसकी नज़र बार बार अपनी वॉच पर जा रही थी। आखिर उसने फाइल बैंड की और शांत लहजे में कहा, बाकी डिस्कशन कल कंप्लीट करते हैं। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये पहली बार था जब वागजी ने मीटिंग बीच में खत्म की थी। मीटिंग से निकलते ही उसने सीधा पब्लिशिंग हाउस को कॉल किया, मैं 15 मिनट में ऑनलाइन आ रहा हूँ, प्लीज वीइंग को और वेट मत कराए। उधर से जवाब आया, वो अभी भी स्टूडियो में ही है। ये सुनकर वागजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर बाद रिकॉर्डिंग रूम का कनेक्शन ऑन हुआ। हेडफोन्स में हल्की सी आवाज आई, सॉरी, मैंने तुम्हें काफी देर वेट करवा दिया। वीइंग ने बिना किसी शिकायत के कहा, कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना, मैं वेट कर सकता हूँ। वागजी कुछ पाल छुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी वजह से तुम्हारा वक्त वेस्ट हो। वीइंग हल्का सा हंस पड़ा, अगर वेट करना बुरा लगता तो शायद मैं कब का घर चला गया होता। रूम में फिर से वही सुकून भरी खामोशी छा गई, जिसमें अब दोनों को अजीब सी कंफर्ट मिलने लगी थी। वागजी ने धीरे से पूछा, वैसे वेट करते वक्त क्या कर रहे थे?
बीइंग ने हंसी रोककर जवाब दिया, सच सुनेंगे? हाँ, मैं आपकी पिछली रिकॉर्डिंग दोबारा सुन रहा था। ये सुनकर वागजी बिल्कुल चुप हो गया। बीइंग ने बिना सोचे आगे कहा, पता नहीं क्यों, आपकी आवाज सुनने से लगता है जैसे पूरे दिन की थकान ही खत्म हो जाती है। इस बार जवाब डीन में वागजी को काफी देर लग गई। आखिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद मुझे भी अब तुम्हारी आवाज की आदत सी हो गई है। ये सुनकर बीइंग के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस स्क्रिप्ट खोली और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोनों जानते थे, अगर बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो शायद उनके दिल की बात उनकी जुबान पर आ जाएगी। और अभी उस वक्त का आना बाकी था उस वक्त का आना बाकी था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बीइंग ने हेडफोन्स धीरे से उतार दिए, लेकिन आज कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे दोनों में से कोई भी पहले कॉल काटना नहीं चाहता था। सबसे पहले वागजी ने ही खामोशी तोड़ी। बीइंग, हाँ, कल रिकॉर्डिंग थोड़ी अलग होगी। बीइंग ने हैरानी से पूछा, अलग कैसे? कल से नॉवेल का सेकंड हाफ शुरू हो रहा है। उसके इमोशंस पहले से ज्यादा गहरे हैं और मैं चाहता हूँ तुम पहले पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लो, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन आज दोनों के चेहरे पर एक ही मुस्कुराहट थी। अगली शाम बीइंग हमेशा की तरह वक्त से पहले स्टूडियो पहुंच गया। मैनेजर ने उसे एक मोटी सी फाइल दी। ये सेकंड हाफ की स्क्रिप्ट है, ओथ ने स्पेशली कहा है, पहले आए आराम से पढ़ लेना। बीइंग रिकॉर्डिंग रूम में बैठकर पेज पलटने लगा। हर चैप्टर पिछले से ज्यादा इमोशनल था। कैरेक्टर्स धीरे धीरे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे थे। एक जगह लिखा था, कभी कभी हम किसी इंसान का चेहरा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज याद रखते हैं, और वही आवाज धीरे धीरे घर जैसी लगने लगती है। ये लाइन पढ़कर बीइंग कुछ पाल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में बिना वजह वागजी की आवाज गूंज उठी। उसने हल्की सी सांस ली और फाइल बंद कर दी। तभी हेडफोन्स में कनेक्शन की बीप सुनाई दी। गुड इवनिंग बीइंग। गुड इवनिंग। स्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ, और एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो लाइन थी, सिर्फ किसी की आवाज ही घर जैसी लगने लगती है, ये आपने कैसे लिखी? दूसरी तरफ कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, जैसे वागजी जवाब ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि कभी कभी इंसान किसी जगह से नहीं, किसी एहसास से जुदा होता है, और कुछ आवाजें एहसास बन जाती है। बीइंग चुप हो गया। उसने महसूस किया, ये सिर्फ नॉवेल का डायलॉग नहीं था, ये शायद वागजी के दिल की बात थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, फिर तो आपकी कहानी बहुत लकी है, उससे इतने खूबसूरत शब्द मिल गए। वागजी ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, और मेरी कहानी को एक खूबसूरत आवाज भी। ये सुनकर बीइंग के गाल हल्का सा लाल हो गए। उसने जल्दी से स्क्रिप्ट खोली। चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले ही पब्लिशिंग हाउस के रिसेप्शन पर एक कोरियर आकर रुक चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने पार्सल देखकर मैनेजर को फोन किया। सर, ये पार्सल स्पेशली बीइंग के नाम पर आया है, लेकिन सेंडर का नाम कहीं भी नहीं लिखा सर। ये पार्सल स्पेशली बीइंग के नाम पर आया है, लेकिन सेंडर का नाम कहीं भी नहीं लिखा। मैनेजर कुछ पाल के लिए पार्सल को देखते रहे। ब्राउन रैपिंग पेपर में बहुत संभल कर पैक किया गया था। ना कोई एड्रेस, ना कोई मैसेज, बस एक छोटा सा स्टिकर लगा था, प्लीज डिलीवर आफ्टर टुडेज रिकॉर्डिंग। मैनेजर ने पार्सल अपने कैबिन में रख दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद दे दूंगा। उधर रिकॉर्डिंग रूम में बीइंग और वागजी को इस पार्सल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रिकॉर्डिंग अपने पूरे फ्लो में चल रही थी। आज नॉवेल का एक बहुत खूबसूरत सीन रिकॉर्ड होना था। दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को बिना देखे सिर्फ आवाज से पहचान लेते हैं। बीइंग ने नरेशन शुरू की। हर डायलॉग के साथ उसकी आवाज और भी नेचुरल होती जा रही थी। सीन खत्म होते ही वागजी ने धीरे से कहा, 1 मिनट। बीइंग रुक गया। हाँ, तुमने ये सीन बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसे मैंने लिखते वक्त इमेजिन किया था। सच कहूँ, मुझे लगा ही नहीं कि कोई मेरी इमेजिनेशन को इतनी अच्छी तरह समझ पाएगा। बीइंग मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि आप इमोशंस बहुत अच्छे से लिखते हैं, और मुझे इमोशंस फील करना पसंद है। वागजी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त कनेक्शन में हल्की सी डिस्टर्बेंस आ गई। आवाज टूटने लगी। बीइंग, हेलो, आपकी आवाज कट हो रही है। 2-3 सेकंड्स तक सिर्फ स्टैटिक साउंड सुनाई दी। फिर कनेक्शन वापस नॉर्मल हो गया। वागजी ने तुरंत पूछा, तुम ठीक हो?
बीइंग हंस पड़ा। कनेक्शन गया था। मैं नहीं। पता नहीं क्यों। ये जवाब सुनकर वागजी ने राहत की सांस ली। उसने शायद बिना सोचे ही पहला सवाल वही पूछा था जो उसके दिल में आया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। बीइंग रूम से बाहर निकला ही था कि मैनेजर ने उसे अपने कैबिन में बुला लिया। टेबल पर वही पार्सल रखा था। ये तुम्हारे लिए आया है। बीइंग हैरन रह गया। मेरे लिए? लेकिन किसने भेजा? मैनेजर ने सिर हिला दिया। पता नहीं। सेंडर का नाम नहीं है। बीइंग ने धीरे से रैपिंग खोली। अंदर एक बहुत सुंदर लेदर कवर वाली डायरी थी। उसके साथ एक फाउंटेन पेन और एक छोटा सा हैंड रिटन नोट। उस नोट पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी। हर अच्छी आवाज एक अच्छी कहानी लिखने की भी हकदार होती है। नीचे कोई नाम नहीं था। सिर्फ वही छोटा सा सिंबल बना था जो पहले भी स्क्रिप्ट के नोट पर बना हुआ था। बीइंग उस सिंबल को देखकर धीरे से मुस्कुराया। उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो समझ चुका था। ये गिफ्ट किसने भेजा है वो समझ चुका था। ये गिफ्ट किसने भेजा है। बीइंग ने डायरी को बहुत संभल कर अपने बैग में रख लिया। उसने मैनेजर की तरफ देखा। मैं इसके लिए उन्हें थैंक यू बोल सकता हूँ। मैनेजर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, रूल्स तो तुम जानते ही हो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। उन तक तुम्हारी बात जरूर पहुँच जाएगी। बीइंग ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। उस रात घर पहुँचते ही उसने डायरी दोबारा निकाली। उसके पेजेस बिल्कुल खाली थे, लेकिन पहले पेज पर छोटे से अक्षरों में एक लाइन लिखी हुई थी। हर कहानी एक लफ्ज से शुरू होती है। बस हिम्मत करके पहला लफ्ज लिखना पड़ता है। बीइंग काफी देर तक उस लाइन को देखता रहा। फिर उसने पेन उठाया और डायरी के पहले पेज पर सिर्फ एक शब्द लिखा, शुक्रिया। उसने डायरी बंद की। पता नहीं क्यों, लेकिन उससे लग रहा था जैसे एक दिन वो डायरी किसी और को जरूर दिखाएगा। अगली शाम बीइंग हमेशा की तरह स्टूडियो पहुंच गया। आज उसके बैग में स्क्रिप्ट से ज्यादा संभल कर राखी हुई वो डायरी थी। रिकॉर्डिंग रूम में जाकर उसने हेडफोन्स पहने। गुड इवनिंग बीइंग। गुड इवनिंग। आज आपको थैंक यू कहना था। किस लिए? बीइंग हल्का सा हंसा। आप अच्छी तरह जानते हैं किस लिए। दूसरी तरफ कुछ पाल की खामोशी छा गई। फिर वागजी ने धीरे से कहा, लगता है पार्सल तुम तक पहुंच गया। हाँ, और मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। आपको कैसे पता कि मुझे डायरी लिखना पसंद है? वागजी ने शांत लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं पता था। बस लगा, जो इंसान दूसरों की कहानियों को इतने दिल से आवाज देता है, उसके पास खुद की कहानियां भी होंगी और उन्हें कहीं ना कहीं संभल कर रखना चाहिए। बीइंग की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं कल रात उस डायरी में पहला शब्द लिख चुका हूँ। सच? हाँ, लेकिन वो शब्द नहीं बताऊंगा। वागजी हल्का सा हंसा। ठीक है, जब तुम्हें लगेगा तब खुद बता देना। बीइंग ने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। उसी वक्त मैनेजर की आवाज रिकॉर्डिंग रूम के स्पीकर पर सुनाई दी। स्क्रिप्ट रेडी है। आज का चैप्टर थोड़ा लंबा है। वागजी ने धीरे से कहा, तो चलो आज कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बीइंग ने स्क्रिप्ट खोली, लेकिन उसकी नजर पहले पेज पर रुक गई। आज के चैप्टर के ऊपर पहली बार एक छोटी सी हैंडरिटन लाइन लिखी हुई थी, कभी कभी कहानियां लिखते लिखते खुद कहानी बन जाती है। बीइंग ने उस लाइन को 2 बार पढ़ा और बिना वजह उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लाइन सिर्फ नॉवल के लिए नहीं लिखी गई थी। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लाइन सिर्फ नॉवल के लिए नहीं लिखी गई थी। बीइंग ने कुछ पाल तक उस हैंडरिटन लाइन को देखा। फिर उसने धीरे से स्क्रिप्ट का पहला पेज पाल था। आज का चैप्टर नॉवल का सबसे लंबा चैप्टर था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले कुछ सीन्स बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई जहां नॉवल के दोनों मेन कैरेक्टर्स को पहली बार एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी सोच ही नहीं पा रहे। बीइंग हर डायलॉग को इतनी सिंसेरिटी से बोल रहा था कि कंट्रोल रूम में बैठे लोग भी बिल्कुल चुप हो गए। एक डायलॉग आया, मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे दिल को याद है। ये लाइन बोलते वक्त पता नहीं क्यों बीइंग का ध्यान स्क्रिप्ट से ज्यादा वागजी की तरफ चला गया। उसने डायलॉग पूरा किया और रूम में फिर से वही गहरी खामोशी छा गई। इस बार वागजी ने फीडबैक दी में काफी देर लग गई। बीइंग ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? हाँ, बस। ये लाइन सुनकर कुछ पुरानी यादें याद आ गई। बीइंग ने पहली बार महसूस किया कि वागजी के पास्ट में जरूर कोई ऐसी बात है जिसे वो आज तक किसी से शेयर नहीं कर पाया।
लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ गई। 2 घंटे बाद आखिरी पेज भी रिकॉर्ड हो गया। बीइंग ने हेडफोन्स उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वागजी ने उसे फिर रोक लिया। 1 मिनट। हाँ, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बीइंग मुस्कुरा दिया। आज ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट। वागजी भी हल्का सा हंसा। हाँ, रिक्वेस्ट। कल रिकॉर्डिंग से पहले मैं तुम्हें अपनी एक अनपब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हें। बीइंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मुझे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि उस कहानी को सुनकर तुम क्या महसूस करते हो। और सच कहो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ओपिनियन पर भरोसा है। ये सुनकर बीइंग कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना फेमस और टैलेंटेड राइटर अपनी अनपब्लिश्ड कहानी सबसे पहले उसे सुनना चाहेगा। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल और भी जल्दी आ जाऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इस बार दोनों के दिल में एक हाई एक्साइटमेंट थी। कल की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, कल होने वाली उस बात के लिए जो अब तक उन दोनों के बीच कभी नहीं हुई थी। कल की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, कल होने वाली उस बात के लिए जो अब तक उन दोनों के बीच कभी नहीं हुई थी। उस रात ना वींग को जल्दी नींद आई और ना ही वागजी को। एक तरफ वींग बार बार सोच रहा था, आखिर ऐसी कौन सी कहानी होगी जो वागजी ने आज तक किसी को नहीं सुनाई। दूसरी तरफ वागजी अपने स्टडी रूम में उसी शॉर्ट स्टोरी की फाइल खोलकर बैठा था। उसने कई बार पहला पेज खोला, फिर बंद कर दिया, जैसे वो खुद भी टाई नहीं कर पा रहा हो कि ये कहानी किसी को सुनानी चाहिए या नहीं। आखिर उसने लैपटॉप बंद किया और धीरे से कहा, कल। अगली शाम बीइंग हमेशा से भी पहले स्टूडियो पहुंच गया। मैनेजर उसे देखकर हंस दिया। आज तो रिकॉर्डिंग शुरू होने में अभी पूरा 1 घंटा बाकी है, बीइंग ने शार्मेट हुए कहा। मुझे पता है। मैनेजर ने मुस्कुराकर रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। कुछ ही पाल बाद हेडफोन्स में कनेक्शन बन गया। गुड इवनिंग बीइंग। गुड इवनिंग। आज मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। वागजी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मुझे पता था, इसलिए मैं भी आज जल्दी आ गया। दोनों कुछ पाल छुप रहे। फिर वागजी ने धीरे से कहा, जो कहानी मैं तुम्हें सुनने वाला हूँ वो कभी पब्लिश नहीं होगी और शायद कभी किसी और को भी ना सुनाऊं। इसलिए एक प्रॉमिस चाहिए। बीइंग बिना सोचे बोला, प्रॉमिस? ये कहानी सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। बीइंग ने तुरंत कहा, मेन प्रॉमिस करता हूँ। वागजी ने धीरे से फाइल खोली और पहली बार राइटर की जगह नैरेटर बन गया। उसने अपनी लिखी हुई कहानी पढ़ना शुरू की। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज उसमें एक अलग ही एहसास था। कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो बचपन से बहुत कम बोलता था। उसके आसपास बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा अकेला महसूस करता था। एक दिन उसने अपने दिल की बातें लोगों से नहीं, कागजों से करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वही कागज उसकी पूरी दुनिया बन गए। कहानी खत्म हुई। रूम में फिर से खामोशी छा गई। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सबसे पहले बीइंग ने ही धीरे से कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, है ना? दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, नहीं, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था। ये सुनते हाय बीइंग का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि वागजी ने अपने दिल का सबसे गहरा राज उसके सामने रख दिया था और उसने सिर्फ एक ही बात कही, थैंक यू, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। वागजी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस खामोशी में ही बीइंग को उसका जवाब मिल गया। अब उन दोनों के बीच सिर्फ आवाजों का रिश्ता नहीं था, भरोसे का रिश्ता भी बन चुका था। अब उन दोनों के बीच सिर्फ आवाजों का रिश्ता नहीं था, भरोसे का रिश्ता भी बन चुका था। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे वहीं बैठे रहे। पहली बार उनकी खामोशी अजीब नहीं लग रही थी, जैसे दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी की आदत सी हो गई हो। सबसे पहले वागजी ने ही बात शुरू की, आज रिकॉर्डिंग शुरू करें? बीइंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, लेकिन आज आपकी स्टोरी सुन के बाद मुझे लग रहा है मैं आपको पहले से थोड़ा ज्यादा जानता हूँ। वागजी ने धीरे से कहा, शायद। और मैं भी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। आज के चैप्टर में नॉवल के दोनों कैरेक्टर्स पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले थे। बीइंग ने पहला डायलॉग रिकॉर्ड किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले से भी ज्यादा इमोशंस थे। हर लाइन बिल्कुल जिंदा लग रही थी। चैप्टर खत्म हुआ। वागजी ने बिना किसी करेक्शन के कहा, परफेक्ट। आज एक भी रीटेक की जरूरत नहीं पड़ी। बीइंग हंस दिया, लगता है आपका असर हो रहा है। वागजी ने मजाक में पूछा, अच्छा या बुरा?
बहुत अच्छा। दोनों हल्का सा हंस पड़े। तभी मैनेजर की आवाज स्पीकर पर सुनाई दी। बीइंग रिकॉर्डिंग के बाद रिसेप्शन पर जरूर आना। पब्लिशिंग हाउस की तरफ से एक इनविटेशन आया है। इनविटेशन? किस चीज का? मैनेजर ने जवाब दिया। अगले हफ्ते पब्लिशिंग हाउस अपनी एनुअल लिटरेरी इवनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस बार सब वॉइस आर्टिस्ट्स और राइटर्स को इनवाइट किया गया है। ये सुनकर बीइंग एक्साइटेड हो गया। सच? मैं पहली बार ऐसे किसी इवेंट में जाऊंगा। उसने बिना सोचे हेडफोन्स की तरफ देखा। आप भी आ रहे हैं ना? ये सवाल सुनते ही दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वागजी ने बहुत शांत लहजे में कहा, नहीं, मैं कभी किसी पब्लिक इवेंट में नहीं जाता। बीइंग की मुस्कुराहट हल्की सी कम हो गई। ओह, ठीक है। वागजी ने उसकी आवाज में आई हल्की सी उदासी महसूस कर ली। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जरूर जाना। वहाँ तुम बहुत कुछ सीखोगे। और? बीइंग ने पूछा। और? वागजी कुछ पाल के लिए रुक गया। फिर बोला, हो सकता है वहाँ से लौटने के बाद तुम मुझे बहुत कुछ सुनाओ। बीइंग फिर से मुस्कुरा दिया। ये तो पक्का है। मैं वापस आकर आपको हर छोटी बात बताऊंगा। ये सुनकर वागजी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उससे नहीं पता था कि जिस इवेंट में जाने के लिए वो मना कर रहा है, किस्मत उन दोनों को वही पहली बार आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी थी। उससे नहीं पता था कि जिस इवेंट में जाने के लिए वो मना कर रहा है, किस्मत उन दोनों को वही पहली बार आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी थी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बीइंग रिसेप्शन से इनविटेशन लेकर घर चला गया। पूरे रास्ते उसकी नज़र बार बार उस एनवलोप पर जा रही थी। उसने घर पहुंचते हाय इनविटेशन खोला। एनुअल लिटरेरी इवनिंग। नीचे डेट और टाइमिंग लिखी थी और सबसे नीचे एक लाइन, स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल गेस्ट्स। बीइंग मुस्कुराया। पता नहीं सरप्राइज क्या होगा। अगले कुछ दिन रिकॉर्डिंग और कॉलेज दोनों साथ साथ चलते रहे, लेकिन हर रिकॉर्डिंग के बाद बीइंग इवेंट की बातें जरूर करता। आज कॉलेज में सब इवेंट की बात कर रहे थे। कल शायद मैं पहली बार इतने सारे राइटर्स को देखूंगा। हेडफोन्स के दूसरी तरफ से वागजी सिर्फ चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, एक्साइटेड हो? बहुत। और थोड़ा नर्वस भी। नर्वस क्यों? पता नहीं। अगर मुझे वहाँ किसी से बात ही ना करनी आए तो? वागजी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। जो लड़का मुझसे इतनी बातें करता है, वो किसी और से बात करने में नर्वस कैसे हो सकता है? बीइंग भी हंस पड़ा। ये अलग बात है, आपसे बात करना आसान लगता है। ये सुनते ही वागजी कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने धीरे से पूछा, सच? हाँ। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता ही नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वागजी ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। आज दोनों ने रिकॉर्ड तो पूरा चैप्टर किया, लेकिन उनका ध्यान बार बार बातों पर ही चला जाता। आखिर रिकॉर्डिंग खत्म हुई। तो वागजी ने पूछा, कल इवेंट कितने बजे है? शाम 7 बजे। ठीक है, वहाँ पहुँचते ही मुझे बताना। बीइंग हैरान हो गया। आपको कैसे बताऊंगा? हम तो रिकॉर्डिंग के टाइम ही बात करते हैं। कुछ पाल की खामोशी के बाद वागजी बोला, हाँ, ये भी सही है। ठीक है, फिर कल की रिकॉर्डिंग में सब डिटेल बताना। प्रॉमिस। प्रॉमिस। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अगली शाम बीइंग तैयार होकर इनविटेशन हाथ में लिए पब्लिशिंग हाउस की बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ चल दिया। यूज बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी बिल्डिंग के दूसरे एंट्रेंस से एक और इंसान चुपचाप अंदर आ चुका था, जिसे पूरी दुनिया नहीं पहचानती थी, लेकिन जिसकी आवाज बीइंग हजार आवाजों के बीच भी पहचान लेता। हॉल में धीरे धीरे सब गेस्ट्स अपनी सीट्स पर बैठने लगे। हर तरफ राइटर्स, एडिटर्स, वॉइस आर्टिस्ट्स और पब्लिशर्स नजर आ रहे थे। बीइंग ने पहली बार इतने सारे क्रिएटिव लोगों को एक साथ देखा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। मैनेजर उसके पास आया, एंजॉय करना, और अगर किसी फेमस राइटर से मिलने का चांस मिले तो बिल्कुल मत घबराना। बीइंग मुस्कुराया, मैं कोशिश करूंगा। उसी वक्त स्टेज पर होस्ट आ गया। सबका स्वागत है। आज की शाम सिर्फ बुक्स और स्टोरीज के नाम है। हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कोई अपनी राइटिंग जर्नी बता रहा था, कोई ऑडियंस के सवालों के जवाब दे रहा था। बीइंग सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। बीच बीच में उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था,
काश वागजी भी यहाँ होते। तभी होस्ट ने स्टेज पर आकर कहा, और अब आज की शाम का स्पेशल सरप्राइज। हॉल में बैठे सब लोग उत्सुक हो गए। होस्ट ने मुस्कुराकर अनाउंसमेंट की, हमारे पब्लिशिंग हाउस के सबसे मिस्टीरियस ऑथर भी आज इसी हॉल में मौजूद है। ये सुनते ही पूरे हॉल में हल्की सी हलचल मच गई। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन? कहा, सच में आए हैं। बीइंग भी हैरान रह गया। उसने धीरे से खुद से कहा, तो ये सरप्राइज था। होस्ट ने फिर कहा, हमेशा की तरह वो स्टेज पर नहीं आएंगे और ना ही अपनी पहचान बताएंगे, लेकिन उन्होंने ऑडियंस के लिए एक छोटा सा ऑडियो मैसेज भेजा है। हॉल की लाइट्स हल्की सी धीमी हो गई, स्पीकर्स ऑन हुए और अगले ही पल पूरे हॉल में एक आवाज गूंजी, गुड इवनिंग एवरीवन। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने बीइंग को अपनी सीट से सीधा खड़ा कर दिया। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। ये वही आवाज थी जिसे वो पिछले कई हफ्तों से हर शाम सुनता आ रहा था। उसने बिना सोचे इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसका दिल कह रहा था, वागजी यही कहीं है। और उसी वक्त हॉल के सबसे पिछले कोने में ब्लैक सूट पहने एक शख्स चुपचाप खड़ा था। उसकी नज़र सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी हुई थी। बीइंग पार हॉल में अब भी वागजी का रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा था। हर कोई उस आवाज को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बीइंग का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, वो यही है। उसने धीरे धीरे पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई, हर चेहरे को गौर से देखा, लेकिन इतनी भीड़ में किसी को पहचान पाना आसान नहीं था। उधर हॉल के सबसे पिछले कोने में खड़ा वागजी चुपचाप बीइंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हर रिकॉर्डिंग के बाद आ जाती थी। उसने धीरे से खुद से कहा, तुम सच में मेरी आवाज पहचान गए। प्रोग्राम खत्म होते हाय हॉल में सब लोग एक दूसरे से मिलने लगे। कोई बुक्स पर ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई फोटोज खिंचवा रहा था। बीइंग भी धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरता हुआ रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़र अब भी हर तरफ किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत शांत आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी। बीइंग बिना सोचे मुड़ गया, लेकिन उसके सामने एक स्टाफ मेंबर खड़ा था। सर, ये एनवलोप आपके लिए। बीइंग ने एनवलोप लिया। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। उसने तुरंत खोल दिया। अंदर एक छोटा सा कार्ड था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने कहा था तुम मेरी आवाज 1000 लोगों के बीच भी पहचान लोगे। आज तुम सही थे। नीचे वही छोटा सा सिंबल बना हुआ था। बीइंग की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने तुरंत स्टाफ से पूछा, ये किसने दिया? स्टाफ ने आसपास देखा। पता नहीं सर, एक जेंटलमैन ने बस इतना कहा था, ये कार्ड सिर्फ बीइंग को देना, और वो चले गए। ये सुनकर बीइंग बिना कुछ सोचे हॉल के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। एंट्रेंस, लॉबी, गार्डन, पार्किंग, उसने हर जगह नजर दौड़ाई, लेकिन वागजी कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे रुक गया। उसने कार्ड को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आसमां की तरफ देखा। आप यही थे, फिर भी मिले नहीं। उसी वक्त बिल्डिंग की दूसरी तरफ एक काली कार धीरे से गेट से बाहर निकल रही थी। रियर सीट पर बैठा वागजी खिड़की से बाहर देख रहा था। जब उसने बीइंग को एंट्रेंस के पास खड़े देखा तो उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, सर, सब ठीक रहा? वागजी ने नजर बीइंग से हटाए बिना जवाब दिया, हाँ, आज पहली बार उसे देख लिया। अब बस एक दिन उससे मिलना भी है। कार धीरे धीरे पब्लिशिंग हाउस से दूर निकल गई, जबकि बीइंग अभी भी एंट्रेंस के पास खड़ा उस छोटे से कार्ड को देख रहा था। उसने कार्ड को बहुत संभल कर अपनी डायरी के अंदर रख दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उससे पूरा यकीन था कि एक दिन वो जरूर जान लेगा कि इस आवाज के पीछे का चेहरा कैसा है। अगली शाम स्टूडियो का माहौल हमेशा की तरह शांत था। जैसे ही बीइंग ने हेडफोन्स पहने, वागजी की आवाज सुनाई दी, गुड इवनिंग बीइंग। गुड इवनिंग। इवेंट कैसा था? बीइंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत अच्छा, और बहुत अजीब भी। अजीब क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आप वहाँ थे। दूसरी तरफ कुछ पाल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर वागजी ने धीरे से पूछा, ऐसा क्यों लगा? बीइंग धीरे से हंसा, क्योंकि जब आपका ऑडियो मैसेज चला मुझे लगा आप बहुत पास है, और पता है मैंने पूरे हॉल में आपको ढूंढा भी। वागजी ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सच? हाँ, लेकिन आप मिले ही नहीं, वागजी ने शांत लहजे में कहा।
हर मुलाकात का एक सही वक्त होता है, शायद हमारा अभी नहीं आया। बीइंग ने भी धीरे से हाँ में जवाब दिया, शायद, लेकिन जब भी मिलेगा मैं आपको सिर्फ आवाज से पहचान लूंगा। वागजी ने बिना सोचे पूछ लिया, और अगर मेरी आवाज बदल गई तो? बीइंग हंस पड़ा, ये मुमकिन ही नहीं। इंसान की आवाज सिर्फ कानून से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। ये जवाब सुनकर वागजी कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने इतनी सच्चाई से किसी को अपने बारे में बोलते पहली बार सुना था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। आज नॉवल का चैप्टर बहुत हल्का था। कैरेक्टर्स बिना किसी वजह के एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। बीच में एक डायलॉग आया, जब तक मुलाकात ना हो तब तक इंतजार भी एक खूबसूरत एहसास होता है। बीइंग ने वो लाइन इतने एहसास के साथ बोली कि रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वागजी ने धीरे से कहा, ये लाइन आज पहली बार इतनी खूबसूरत लगी। बीइंग मुस्कुराया, डायलॉग अच्छा था। वागजी ने धीरे से जवाब दिया, डायलॉग तो मैंने लिखा था, लेकिन उसमें जान तुमने डाली। रिकॉर्डिंग खत्म होने ही वाली थी, तभी मैनेजर रिकॉर्डिंग रूम के बाहर आया। उसके हाथ में एक नई फाइल थी। उसने धीरे से कहा, कल से नॉवल के लास्ट चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग शुरू होगी, और पब्लिशिंग हाउस की एक नई रिक्वेस्ट भी है, जो सिर्फ तुम दोनों से जुड़ी है। मैनेजर रिकॉर्डिंग रूम के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में वही नई फाइल थी। उसने धीरे से कहा, पब्लिशिंग हाउस चाहता है कि ऑडियो बुक कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल बोनस रिकॉर्डिंग भी की जाए, जिसमें राइटर और वॉइस आर्टिस्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। बीइंग हैरन रह गया, लेकिन राइटर तो कभी अपनी पहचान रिवील नहीं करते। मैनेजर ने शांत लहजे में जवाब दिया, इसीलिए उन्होंने एक और सजेशन दिया है। अगर राइटर चाहे तो वो स्क्रीन के पीछे रह सकते हैं, सिर्फ आवाज रिकॉर्ड होगी, चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। ये कहकर मैनेजर रूम से बाहर चला गया। बीइंग ने धीरे से हेडफोन्स पहने। कनेक्शन बनते ही उसने पूछा, आपने सुना? हाँ, टू। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ पाल तक सिर्फ खामोशी रही। फिर वागजी बोला, मैं किसी कैमरा के सामने नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ आवाज की रिकॉर्डिंग, उसके बारे में सोच सकता हूँ। बीइंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच? हाँ, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मैं भी हूँ। बीइंग ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तो पहले दिन से ही कंफर्टेबल हूँ। पता ही नहीं चला कब आपसे बात करना मेरी आदत बन गया। वागजी के होंठों पर फिर वही हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, मेरी भी। दोनों कुछ पाल तक छुप रहे। अब उनके बीच की खामोशी भी बातें करने लगी थी। थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। नॉवल के लास्ट चैप्टर्स में कहानी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। कैरेक्टर्स एक दूसरे से एक वादा करते हैं, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, हम मिलेंगे जरूर। बीइंग ने ये डायलॉग पूरे दिल से बोला। रिकॉर्डिंग रूम में बैठे सब लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। सीन रिकॉर्ड होते ही वागजी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कभी कभी लगता है ये नॉवल मैंने नहीं, किस्मत ने लिखा है। बीइंग ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि इस कहानी का हर डायलॉग आजकल मेरी जिंदगी जैसा लगने लगा है। बीइंग उस बात का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल ने जरूर महसूस किया कि वागजी की हर बात में अब सिर्फ कहानी नहीं, कुछ अनकही फीलिंग्स भी छुपी हुई थी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसी रात पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर ने वागजी को एक फोन किया, सर, फाइनल रिकॉर्डिंग के दिन एक छोटा सा चेंज हुआ है। आप दोनों को एक ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करना होगा। अलग अलग कनेक्शन से रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। फोन की दूसरी तरफ कुछ पाल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। वागजी ने धीरे से पूछा, एक हाई स्टूडियो में? ये अचानक क्यों? डायरेक्टर ने शांत लहजे में जवाब दिया, फाइनल चैप्टर में लाइव वॉइस सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। इस बार रिकॉर्डिंग अलग अलग नहीं हो सकती। टेक्निकल टीम ने भी यही सजेस्ट किया है। कुछ देर सोचने के बाद वागजी ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उस रात वागजी काफी देर तक अपने स्टडी रूम की खिड़की के पास खड़ा रहा। इतने दिनों बाद पहली बार वो बीइंग से आमने सामने मिलने वाला था। दूसरी तरफ बीइंग को भी अगले दिन मैनेजर ने ये बात बता दी, फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए तुम्हें पब्लिशिंग हाउस के मैं स्टूडियो में आना होगा, और राइटर भी वही होंगे। ये सुनते हाय बीइंग की आंखें चमक उठी। सच? मैनेजर मुस्कुराया, हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब तक रिकॉर्डिंग शुरू ना हो, राइटर की प्राइवेसी का ध्यान रखना। बीइंग ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा।
अगली शाम बीइंग वक्त से काफी पहले मैं स्टूडियो पहुंच गया। ये स्टूडियो उसने पहली बार देखा था। बड़ा सा रिकॉर्डिंग हॉल, ग्लास के पीछे कंट्रोल रूम और बीच में 2 माइक्रोफोन्स एक दूसरे के सामने। उसने धीरे से अन माइक्रोफोन्स को देखा और बिना वजह उसकी धड़कन तेज हो गई। मैनेजर उसके पास आया। राइटर बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब तक तुम स्क्रिप्ट देख लो। बीइंग ने फाइल खोली, लेकिन उसका ध्यान स्क्रिप्ट पर नहीं टिक रहा था। हर 2 मिनट बाद उसकी नज़र स्टूडियो के दरवाजे की तरफ चली जाती। उधर बिल्डिंग के बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने धीरे से रियर डोर खोला। वागजी बाहर उतरा। उसने एक गहरी सांस ली और बिल्डिंग की तरफ चल दिया। रिसेप्शन क्रॉस करते वक्त स्टाफ ने सिर झुकाकर उसका स्वागत किया, लेकिन आज पहली बार उसके कदम हमेशा से थोड़े धीमे थे। जब वो रिकॉर्डिंग फ्लो के पास पहुंचा, स्टूडियो का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी के स्क्रिप्ट पलटने की हल्की सी आवाज आ रही थी। वागजी दरवाजे के बाहर ही रुक गया। उसने आंखें एक पाल के लिए बंद की और धीरे से मुस्कुरा दिया। आज सिर्फ नॉवेल का फाइनल चैप्टर रिकॉर्ड नहीं होना था। आज एक आवाज को उसका चेहरा भी मिलने वाला था। स्टूडियो के बाहर कुछ पाल तक बिल्कुल खामोशी रही। वागजी ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर कंट्रोल रूम में सब लोग फाइनल रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे थे। बीइंग अब भी स्क्रिप्ट देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर छोटी सी आहट पर उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती। तभी मैनेजर ने धीरे से कहा, बीइंग, राइटर आ गए हैं। ये सुनते हाय बीइंग की धड़कन एक पाल के लिए रुक सी गई। उसने धीरे से खुद को संभाला और अपनी सीट से खड़ा हो गया। दरवाज़ा धीरे से खुला। सबसे पहले ब्लैक शूज नजर आए, फिर एक लंबा साया स्टूडियो के अंदर आया। वागजी ने आज भी अपनी पहचान छुपाने के लिए ब्लैक मास्क पहना हुआ था और कैप की वजह से उसका चेहरा और भी कम नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने धीरे से कहा, गुड इवनिंग, उस एक आवाज ने बीइंग के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। उसने बिना सोचे जवाब दिया, गुड इवनिंग। मुझे पता था ये आप ही है। स्टूडियो में खड़े सब लोग हैरानी से दोनों को देखने लगे। वागजी की आंखों में पहली बार इतनी नरम मुस्कुराहट दिख रही थी। उसने धीरे से पूछा, सिर्फ आवाज से। बीइंग हल्का सा हंसा। मैंने पहले ही कहा था, मैं आपको 1000 लोगों के बीच भी पहचान लूंगा। कुछ पाल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ये उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन किसी अजनबी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, जैसे बहुत पुराने दोस्त सालों बाद मिल रहे हों। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, अगर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हो तो फाइनल रिकॉर्डिंग शुरू करें। दोनों अपनी अपनी माइक्रोफोन के सामने बैठ गए। आज पहली बार हेडफोन्स के बिना भी वागजी की आवाज सीधा बीइंग तक पहुंच रही थी और बीइंग की आवाज बिना किसी स्पीकर के सीधा वागजी के दिल तक। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। नॉवेल का आखिरी चैप्टर दोनों के सामने खुला था। उसकी पहली लाइन पढ़ने से पहले वागजी ने एक पाल के लिए बीइंग की तरफ देखा और बीइंग ने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिला दिया, जैसे बिना शब्दों के ही कह रहा हो, मैं यही हूँ। रिकॉर्डिंग रूम में कुछ पाल के लिए बिल्कुल सुकून था। कंट्रोल रूम से डायरेक्टर ने सिग्नल दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बीइंग ने गहरी सांस ली और नरेशन शुरू कर दिया। अब पहली बार वागजी उसके सामने बैठा था, इसलिए हर इमोशन और भी सच्चा लग रहा था। नॉवेल का आखिरी चैप्टर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। स्टोरी के दोनों कैरेक्टर्स आखिरकार एक दूसरे से मिल चुके थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका रिश्ता पहली मुलाकात से नहीं, बल्कि उन सब बातों से बना था जो उन्होंने मिलने से पहले एक दूसरे के साथ बांधती थी। बीइंग ये लाइंस पढ़ते पढ़ते एक पाल के लिए रुक गया। उसने अनजाने में वागजी की तरफ देखा। वागजी भी उसी की तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और बिना किसी डायलॉग के दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। डायरेक्टर ने रिकॉर्डिंग नहीं रोकी, क्योंकि उस मुस्कुराहट ने ही उस सीन को और जिंदा बना दिया था। आखिरी डायलॉग रिकॉर्ड हुआ। कहानियां कभी सिर्फ कागजों पर नहीं लिखी जाती, कभी कभी वो 2 दिलों के बीच भी लिख दी जाती है। बीइंग ने वो लाइन इतने एहसास के साथ बोली कि रिकॉर्डिंग रूम में फिर से खामोशी छा गई। कुछ सेकंड्स बाद डायरेक्टर की आवाज आई, कट, परफेक्ट। पूरा रूम तालियों से गूंज उठा। सब लोग खड़े होकर दोनों के लिए क्लैप करने लगे। बीइंग ने पहली बार इतने सारे लोगों के सामने शार्मेट हुए मुस्कुराया। उसने वागजी की तरफ देखा और धीरे से कहा, फाइनली हम मिल ही गए। वागजी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और तुम बिल्कुल वैसे ही निकले
जैसे मैंने सोचा था। वीइंग हंस पड़ा। अच्छा, और आपकी आवाज जितनी खूबसूरत है, आप उससे भी ज्यादा अच्छे निकले। ये सुनकर वागजी हल्का सा शर्मा गया। मैनेजर दूर से ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। उससे लग रहा था ये रिकॉर्डिंग सिर्फ ऑडियो बुक का एंड नहीं था, किसी नई कहानी की शुरुआत भी थी। तभी डायरेक्टर दोनों के पास आया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑडियो बुक कंप्लीट होने के बाद ऑडियंस के लिए एक थैंक यू मैसेज भी रिकॉर्ड करना है, और इस बार मैं चाहता हूँ वो मैसेज तुम दोनों साथ में रिकॉर्ड करो। डायरेक्टर की बात सुनकर वीइंग और वागजी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वीइंग ने धीरे से पूछा, क्या बोलना होगा? डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट उनके सामने रख दी। बस ऑडियंस को थैंक यू कहना है और ऑडियो बुक के सफर के बारे में 2-4 बातें। वीइंग ने स्क्रिप्ट उठा ली, लेकिन वागजी ने धीरे से कहा, अगर आप अलाउ करें तो ये मैसेज हम बिना स्क्रिप्ट के बोलना चाहेंगे। डायरेक्टर हैरान हुआ। बिना स्क्रिप्ट के? वागजी ने हाँ में सिर हिला दिया। दिल से निकली बात ज्यादा अच्छी लगती है। डायरेक्टर मुस्कुराया। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रेड लाइट दोबारा जल उठी। सबसे पहले वीइंग ने बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सबका दिल से थैंक यू। आप सबने इस कहानी को इतना प्यार दिया। मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे, इसके इमोशंस को महसूस जरूर करेंगे। उसके बाद वागजी ने धीरे से बोलना शुरू किया, और मेरी तरफ से भी आप सबका शुक्रिया। हर राइटर को अपनी कहानी के लिए एक आवाज चाहिए होती है। मुझे मेरी कहानी की आवाज मिल गई, इसलिए ये सफर मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। ये सुनते हाय वीइंग ने चुपचाप वागजी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कुराहट थी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। डायरेक्टर ने खुश होकर कहा, परफेक्ट, इसे अच्छा मैसेज हो ही नहीं सकता था। सब लोग धीरे धीरे स्टूडियो से बाहर निकलने लगे। मैनेजर भी किसी काम से कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। कुछ ही पाल में पूरा स्टूडियो खाली हो गया। अब रूम में सिर्फ वागजी और वीइंग द। पहली बार ना हेडफोन्स द, ना माइक्रोफोन ऑन था, ना रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीइंग धीरे से हंसा। अब अजीब लग रहा है। वागजी ने पूछा, क्या इतने दिनों से हम सिर्फ हेडफोन्स के थ्रू बात करते थे, आज बिना उनके बात कर रहा हूँ? तो लग रहा है कुछ मिसिंग है। वागजी हल्का सा हंसा। तो फिर आदत बदलनी पड़ेगी। अब हेडफोन्स की जरूरत नहीं है। वीइंग ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। शायद, लेकिन एक बात है, मैं फिर भी हर शाम आपकी गुड इवनिंग मिस करूंगा। ये सुनकर वागजी ने पहली बार बिना झिझक मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कल से हर शाम गुड इवनिंग पर्सनली कह दिया करूंगा। वीइंग उस जवाब को सुनकर कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके दिल ने धीरे से एक नई उम्मीद महसूस की, और उस उम्मीद की शुरुआत सिर्फ 2 शब्दों से हुई थी। गुड इवनिंग। अगली सुबह वीइंग कॉलेज के लिए निकल रहा था। तभी उसके फोन पर मैनेजर का मैसेज आया, आज शाम पब्लिशिंग हाउस आना, थोड़ा सा काम बाकी है। वीइंग ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है। पूरा दिन उसका ध्यान बार बार उस मैसेज पर जा रहा था। ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो चुकी थी। फिर अचानक कौन सा काम रह गया। शाम होते ही वो पब्लिशिंग हाउस पहुंच गया। मैनेजर रिसेप्शन पर ही उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो मेरे साथ। वीइंग उसके साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दिया। अंदर जाकर उसने देखा, टेबल पर ऑडियो बुक के कई प्रिंटेड कॉपीज राखी हुई थी। साथ ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रमोशन की फाइल्स भी थी। मैनेजर मुस्कुराया, ऑडियो बुक अगले हफ्ते रिलीज होगी। उससे पहले प्रमोशनल इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने हैं, और ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर्स डीन होंगे। वीइंग ने हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है, मैं रेडी हूँ। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। वागजी अंदर आया। आज उसने मास्क नहीं पहना था, सिर्फ एक सिंपल ब्लैक शर्ट और जीन्स। उसका चेहरा पहली बार पूरी तरह सामने था। वीइंग कुछ पाल के लिए बस उसे देखता रह गया। वागजी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड इवनिंग। वीइंग भी मुस्कुराया, गुड इवनिंग। अब लगता है ये 2 शब्द और भी अच्छे लगते हैं। दोनों हल्का सा हंस दिए। मैनेजर ने फाइल्स उनके सामने रख दी। इंटरव्यू कल रिकॉर्ड होगा, आज बस क्वेश्चंस देख लीजिए। मैनेजर किसी कॉल के लिए बाहर चला गया। रूम में सिर्फ वागजी और वीइंग रह गए। कुछ पाल दोनों छुप बैठे रहे। फिर वीइंग ने टेबल पर राखी डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जो वागजी ने उससे गिफ्ट की थी। उसने डायरी वागजी की तरफ बढ़ाई। ये देखनी है। वागजी ने हैरानी से डायरी ली। तुमने इसमें लिखना शुरू कर दिया? हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा। वागजी ने पहला पेज खोला।
सबसे पहले वही एक शब्द लिखा था, शुक्रिया। उसके नीचे नए नए पेजेस पर हर रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा एहसास लिखा हुआ था। गुड इवनिंग, पहली हंसी, पहला भरोसा, पहली मुलाकात। हर पेज देखते हुए वागजी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने डायरी बंद करके बहुत संभल कर वीइंग को वापस दे दी और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें डायरी इसलिए दी थी ताकि तुम अपनी कहानी लिखो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसमें हमारी कहानी लिखी जाएगी। वीइंग ने डायरी को अपने दिल से लगा लिया और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराता रहा। कॉन्फ्रेंस रूम में शाम की हल्की सी खामोशी थी। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे बैठे रहे। अब उनके बीच की खामोशी भी बिल्कुल अपनी सी लगने लगी थी। तभी मैनेजर वापस रूम में आया। कल के इंटरव्यू से पहले एक फोटोशूट भी होगा। प्रमोशन के लिए कुछ नेचुरल पिक्चर्स चाहिए। वीइंग ने हैरानी से पूछा, मुझे फोटोज खिंचवाना बिल्कुल नहीं आता। मैनेजर हंस पड़ा, बस नॉर्मल रहना, बाकी फोटोग्राफर देख लेगा। अगली शाम फोटोशूट शुरू हुआ। फोटोग्राफर बार बार पोज समझा रहा था, लेकिन वीइंग हर बार ऑकवर्ड हो जाता। कभी कैमरा की तरफ देखना भूल जाता, कभी बिना वजह हंस पड़ता। पूरा स्टूडियो उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। वागजी चुपचाप ये सब देख रहा था। आखिर वो धीरे से वीइंग के पास आया। बस मेरी तरफ देखो, कैमरा की तरफ देखने की जरूरत नहीं। वीइंग ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी कोशिश के उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसी पाल कैमरा का शटर चला। फोटोग्राफर खुश होकर बोला, परफेक्ट, यही फोटो कवर प्रमोशन के लिए उसे होगी। फोटोशूट खत्म हुआ। फोटोग्राफर सबको फोटोज दिखाने लगा। एक फोटो देखकर सब कुछ पाल के लिए चुप हो गए। उस फोटो में ना कोई पोज था, ना कोई एक्टिंग। वागजी और वीइंग बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और वही तस्वीर सबसे खूबसूरत लग रही थी। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बेस्ट फोटो वही होती है जिसमें लोग कैमरा को भूल जाते हैं। शाम ढलने लगी। दोनों बिल्डिंग से बाहर निकले। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। रोड के उस पार एक छोटी सी कॉफी शॉप थी। वागजी ने धीरे से पूछा, कॉफी? वीइंग मुस्कुराया, इस बार रिकॉर्डिंग के बिना। हाँ, इस बार सिर्फ हम दोनों। दोनों रोड क्रॉस करके कॉफी शॉप की तरफ चल दिए। ये पहली बार था जब उनकी मुलाकात किसी स्टूडियो, स्क्रिप्ट या रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं थी, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते थे। कॉफी आने तक दोनों खिड़की के पास बैठकर बाहर गिरती हल्की बारिश को देखते रहे। तभी वागजी ने बहुत आराम से एक सवाल पूछा, वीइंग, अगर उस दिन तुमने मेरी आवाज पहचानी ना होती तो क्या तुम मुझे आज भी ढूंढते रहते? वीइंग ने बिना एक पाल सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि कुछ लोग मिलने से पहले ही अपने लगने लगते हैं और उन्हें ढूंढना कभी बेकार नहीं होता। कॉफी शॉप की खिड़की पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थी। वीइंग का जवाब सुनने के बाद वागजी कुछ पाल तक बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, शायद इसीलिए मैंने उस दिन इवेंट में तुमसे मुलाकात नहीं की। वीइंग हैरान हो गया, मतलब आपने जानबूझकर खुद को छुपा लिया था? वागजी ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं देखना चाहता था, क्या तुम सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे ढूंढ रहे थे या सच में मेरी आवाज तुम्हारे लिए खास बन चुकी थी? वीइंग ने कॉफी का कप टेबल पर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, अब आंसर मिल गया। वागजी ने धीरे से कहा, हाँ, मिल गया। दोनों फिर हल्की सी हंसी में खो गए। थोड़ी देर बाद वीइंग ने डायरी अपने बैग से निकाली। उसने एक खाली पेज खोला और पेन वागजी की तरफ बढ़ा दिया। एक रिक्वेस्ट है। वागजी ने पेन लेते हुए पूछा, कैसी रिक्वेस्ट? इस डायरी में पहली बार आप भी कुछ लिखिए, कुछ भी, सिर्फ एक लाइन। वागजी कुछ देर तक खाली पेज को देखता रहा। फिर उसने धीरे से लिखा, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिंदगी भर महसूस की जाती है। उसने डायरी बंद करके वीइंग को वापस दे दी। वीइंग ने वो लाइन पढ़ी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने डायरी को फिर से संभल कर अपने बैग में रख दिया। कॉफी खत्म होते ही दोनों बाहर आ गए। बारिश अब रुक चुकी थी। रोड गीली थी और हवा पहले से थोड़ी ठंडी लग रही थी। दोनों बिना किसी जल्दी के साथ साथ चलने लगे। तभी वीइंग की नज़र रोड के किनारे एक छोटी सी पुरानी बुक स्टॉल पर पड़ी। उसने एक्साइटमेंट से कहा, मैं बचपन से यहाँ आता हूँ, अंदर चलेंगे? वागजी ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। बुक स्टोर के अंदर पुरानी किताबों की खुशबू फैली हुई थी।
बीइंग हर शेल्फ को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत पुरानी नॉवल पर पड़ी। उसने किताब उठाई और पहला पेज खोला। अंदर किसी ने सालों पहले पेंसिल से एक लाइन लिखी हुई थी, कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियाँ एक आवाज से शुरू होती है। बीइंग और वागजी ने एक साथ वो लाइन पढ़ी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी पुरानी किताब के अंदर छुपा हुआ एक नाम उन दोनों की कहानी का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट बनने वाला था। बीइंग ने दोबारा उस पुरानी किताब का पहला पेज ध्यान से देखा। पेंसिल से लिखी हुई उस लाइन के बिल्कुल नीचे एक बहुत छोटा सा नाम लिखा था, WEI। बाकी नाम वक्त के साथ मिट चुका था। बीइंग ने हैरानी से कहा, कितना अजीब है, लगता है किसी ने सालों पहले ये किताब यहीं छोड़ दी। वागजी की नज़र उस नाम पर जैसे ही पड़ी, वो एकदम से चुप हो गया। उसकी सांसें धीमी हो गई। उसने बहुत आराम से किताब अपने हाथ में ली और अगला पेज खोला। पेज के कोने पर वही छोटा सा सिंबल बना हुआ था, वही सिंबल जो वो हमेशा अपनी हैंडरिटन नोट्स में बनाता था। बीइंग ने तुरंत पहचान लिया, ये तो वही सिंबल है जो आप हर नोट के नीचे बनते थे। वागजी ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, क्योंकि ये किताब कभी मेरी थी। बीइंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सच? वागजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में था, मैं अक्सर इसी बुक स्टोर में आता था। एक दिन मैंने इस किताब के अंदर ये लाइन लिख दी थी और फिर गलती से किताब यही छूट गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कभी मिली ही नहीं। बीइंग ने फिर से उस लाइन को देखा। कितनी अजीब बात है, इतने सालों बाद ये किताब ह्यूम दोबारा मिल गई। वागजी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, शायद कुछ चीज़ें कभी खो जाती नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करती है। बुक स्टोर के बुजुर्ग ओनर उनके पास आए। उन्होंने किताब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ ये किताब आज अपने असली मालिक को मिल गई। बीइंग ने हैरानी से पूछा, आप इन्हें जानते हैं? बुजुर्ग आदमी धीरे से हंस दिए। हाँ, बहुत साल पहले एक शांत सा लड़का हर हफ्ते यहाँ आता था। हमेशा इसी कोने में बैठकर लिखता रहता था। उस दिन भी वो ये किताब यही भूल गया था। मैं उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन उसके जाने के बाद एक छोटा सा लड़का दुकान में आया। उसने ये किताब उठाई, पहले पेज पर लिखी लाइन पढ़ी, मुस्कुराया और उसके नीचे सिर्फ एक शब्द लिख दिया, ब्यूटीफुल। ये सुनकर वागजी और बीइंग एक साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुजुर्ग ओनर ने मुस्कुराकर अगला पेज खोला। देखो, ये वही शब्द अभी भी यहाँ है। बीइंग ने धीरे से पेज पालथा और उसकी सांसें एक पाल के लिए थम गई। उसकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल। उससे अचानक सब याद आने लगा। बचपन में पापा के साथ इसी बुक स्टोर में आना और एक पुरानी किताब में किसी की लिखी हुई लाइन पढ़कर उसके नीचे एक शब्द लिख देना। ना वागजी को उस वक्त उसका नाम पता था, ना बीइंग को, लेकिन उनकी कहानी पहली रिकॉर्डिंग से नहीं, सालों पहले इसी बुक स्टोर में शुरू हो चुकी थी। बुक स्टोर के अंदर कुछ पाल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। बीइंग अब भी उस पुरानी किताब को दोनों हाथों से पकड़े खड़ा था। उसकी नज़र बार बार उस एक शब्द पर जा रही थी, ब्यूटीफुल। उसने धीरे से पूछा, मतलब हम पहले भी मिल चुके हैं? वागजी ने हल्का सा सिर हिला दिया, शायद मिले थे, लेकिन उस वक्त हम दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था। बुजुर्ग ओनर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे सिर्फ इतना याद है, उस दिन तुम दोनों एक ही वक्त पर यहाँ थे। एक लिख रहा था और दूसरा उसकी लिखी हुई लाइन पढ़कर मुस्कुरा रहा था। उस दिन मुझे लगा था, एक दिन तुम दोनों दोबारा जरूर मिलोगे। बीइंग धीरे से हंस दिया, और आप सही निकले। बुक स्टोर से बाहर निकलते वक्त शाम हो चुकी थी। दोनों बिना कुछ कहे साथ साथ चल रहे थे। आज उनके बीच की खामोशी पहले से भी ज्यादा गहरी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में एक नया एहसास था, जैसे किस्मत ने बहुत पहले ही उनके नाम एक ही कहानी में लिख दिए थे। चलते चलते वागजी अचानक रुक गया। उसने अपने बैग से एक छोटा सा फोल्डेड पेपर निकला। ये भी तुम्हें दिखाना था। बीइंग ने पेपर खोला। उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग कंपटीशन का सर्टिफिकेट था। नीचे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट छपी हुई थी। बीइंग की नज़र धीरे धीरे नीचे गई और फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लिस्ट में 2 नाम थे, वागजी और बीइंग। बीइंग ने तुरंत पूछा, हम दोनों एक ही कंपटीशन में दा? वागजी ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, मेन फर्स्ट आया था और तुम सेकंड।
लेकिन उस दिन रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही तुम अपने पापा के साथ चले गए थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। बीइंग को धीरे धीरे कुछ पुरानी यादें याद आने लगी। एक बड़ा हॉल, एक माइक्रोफोन, और स्टेज से उतरते वक्त किसी की बहुत शांत आवाज। उसने धीरे से वागजी की तरफ देखा। इसीलिए जब मैंने पहली बार आपकी आवाज सुनी थी, मुझे वो इतनी अपनी सी लगी। वागजी ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे पहली रिकॉर्डिंग के पहले ही दिन लगा था कि मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है, बस याद नहीं आ रहा था। कहा। दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी मुलाकात सिर्फ पब्लिशिंग हाउस की वजह से नहीं हुई थी। उनकी कहानी तो सालों पहले ही शुरू हो चुकी थी, और किस्मत बस धीरे धीरे उस कहानी को पूरा कर रही थी। शाम धीरे धीरे रात में बादल रही थी। रोड पर चलती हल्की हवा दोनों के चेहरों को छू कर गुजर रही थी। ना वागजी कुछ बोल रहा था, ना बीइंग, लेकिन आज दोनों के दिल में एक ही बात चल रही थी। किस्मत ने उन्हें कितनी बार एक दूसरे के पास लाकर खड़ा किया था, और हर बार वक्त ने उन्हें अलग कर दिया। बीइंग ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पता है, अगर उस दिन बुक स्टोर में वो लाइन न पढ़ता और कंपटीशन में आपकी आवाज ना सुनता, तब भी शायद हम मिल ही जाते। वागजी ने उसकी तरफ देखा। इतना यकीन? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों से मिलना चॉइस नहीं होता, वो बस लिखा होता है। वागजी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने पहली बार बिना झिझक बीइंग का नाम लिया। बीइंग, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। अगर उस दिन पब्लिशिंग हाउस ने किसी और वॉइस आर्टिस्ट को मेरी नॉवल दी होती, क्या तुम मुझे भूल जाते? बीइंग ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं शायद नाम ना जानता, चेहरा ना जानता, लेकिन जिस आवाज ने मुझे सुकून दिया, यूज कभी नहीं भूल पाता। और आप? वागजी ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी नहीं। मैं हर रिकॉर्डिंग के बाद कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी कुछ देर तक वही बैठा रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था तुम्हारी हंसी अभी भी रूम में गूंज रही है। ये सुनकर बीइंग की आंखों में हल्की सी नामी आ गई। उसने धीरे से कहा, तो फिर इतने दिनों तक कुछ कहा क्यों नहीं? वागजी ने आसमां की तरफ देखा। क्योंकि मुझे डर था, अगर मेरी फीलिंग्स सिर्फ मेरी तरफ से हुई, तो कहीं मैं तुम्हारी दोस्ती भी ना खो दूं। बीइंग हल्का सा हंस दिया और एक कदम वागजी के करीब आ गया। फिर आज मैं एक डर खत्म कर देता हूँ। मैं भी हर शाम रिकॉर्डिंग का इंतजार सिर्फ नॉवल के लिए नहीं करता था, मैं आपसे बात करने के लिए करता था। ये सुनते ही वागजी की सांसें जैसे एक पाल के लिए थम गई। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कुराहट फैल गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, उसने सिर्फ इतना किया, अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बीइंग ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, और पहली बार उन दोनों के बीच कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, सिर्फ दो दिल थे जो एक ही कहानी लिख चुके थे। हल्की सी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, जैसे इतने सालों का इंतजार आज खत्म हुआ हो। बीइंग धीरे से हंस पड़ा। पता है, एक बात का मुझे आज भी अफसोस है, वागजी ने पूछा। किस बात का? जब हम पहली बार स्टूडियो में मिले थे, तब मैंने सिर्फ गुड इवनिंग कहा। मुझे उस वक्त ही कह देना चाहिए था कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। वागजी मुस्कुराया। अच्छा हुआ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर तुम उस दिन कह देते, तो शायद मैं इतना शांत नहीं रह पाता। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी में अब कोई झिझक नहीं थी, बस अपनापन था। उसी वक्त वागजी का फोन बाजा। पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर का कॉल था। कंग्रेचुलेशंस, ऑडियो बुक की प्री बुकिंग एक्सपेक्टेड से 3 गुना ज्यादा हुई है, और ऑडियंस का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स किस चीज पर आया है पता है? वागजी ने पूछा। किस पर? डायरेक्टर हंस दिए। सब लोग कह रहे हैं, राइटर और वॉइस आर्टिस्ट की अंडरस्टैंडिंग इतनी नेचुरल कैसे है, लगता ही नहीं ये पहली बार साथ काम कर रहे थे। कॉल खत्म हुआ। बीइंग मुस्कुराया। अगर उन्हें सच पता चले कि ह्यूम भी ये बात अभी अभी पता चली है, तो वो और हैरान हो जाएंगे। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते में वही छोटा सा पार्क आया, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। एक छोटा सा लड़का भागते भागते गिर गया। बीइंग तुरंत उसके पास गया, यूज उठाया और मुस्कुराकर उसके कपड़े साफ कर दिए। लड़का हंसकर दोबारा खेलने भाग गया। वागजी चुपचाप ये सब देखता रहा। वापस आते ही उसने धीरे से कहा, इसीलिए तुम मेरी कहानियों को इतना अच्छा महसूस कर पाते हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। बीइंग शर्मा गया। और
आप हर छोटी बात नोटिस कर लेते हैं, इसीलिए इतनी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं। रात और गहरी हो चुकी थी। वागजी ने वीइंग को उसके घर के पास छोड़ दिया। जाने से पहले दोनों कुछ पाल छुप खड़े रहे। फिर वागजी ने वही 2 शब्द कहे, गुड इवनिंग। वीइंग जोर से हंस पड़ा। अभी तो रात है। वागजी भी हंस दिया। मुझे पता है, लेकिन मेरी हर अच्छी शाम की शुरुआत और एंडिंग तुम्हारे साथ ही होती है। वीइंग की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने धीरे से जवाब दिया, तो फिर गुड इवनिंग। हमेशा के लिए वीइंग घर के अंदर चला गया, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक बार मुड़कर देखा। वागजी की कार अभी भी वही खादी थी, जैसे वो तब तक जाना ही नहीं चाहता था, जब तक वीइंग अंदर ना चला जाए। वीइंग मुस्कुरा दिया और हाथ हिलाकर अंदर चला गया। उस रात दोनों को नींद देर से आई, लेकिन इस बार वजह बेचैनी नहीं थी, सुकून था। अगली सुबह पब्लिशिंग हाउस में ऑडियो बुक रिलीज की फाइनल तैयारी चल रही थी। सब लोग अपने अपने काम में बिजी द मैनेजर ने खुशी से कहा, सर, कल रात से ही प्री ऑर्डर्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी ऑडियो बुक की बात हो रही है। डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस रूम में आए और उन्होंने दोनों को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दिया। ये पब्लिशिंग हाउस की तरफ से है, आप दोनों के लिए। वीइंग ने बॉक्स खोला। अंदर 2 मैचिंग बुक मार्क्स था। एक पर लिखा था राइटर और दूसरे पर वॉइस। दोनों बुकमार्क्स को साथ रखने पर एक हाई लाइन पूरी होती थी, एवरी स्टोरी फाइंड्स इट्स वॉइस। वीइंग ने धीरे से राइटर वाला बुकमार्क वागजी को दे दिया और वॉइस वाला खुद रख लिया। वागजी ने मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट, ये वैसे ही है जैसे हम, अकेले अधूरे, साथ पूरे। शाम को ऑडियो बुक ऑफिशियली रिलीज हो गई। कुछ ही घंटों में रिव्यूज आने शुरू हो गए। हर जगह लोग एक ही बात लिख रहे थे, इस ऑडियो बुक को सुनते वक्त इमोशंस बिल्कुल रियल लगते हैं, जैसे राइटर और वॉइस आर्टिस्ट एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हो। वीइंग ने फोन वागजी की तरफ बढ़ाया। देखिए, सब वही कह रहे हैं। वागजी ने फोन बंद कर दिया। रिव्यूज बाद में भी पढ़ लेंगे, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। उसने अपने बैग से एक नई नोटबुक निकाली। उसका पहला पेज खोला। ऊपर टाइटल लिखा था, अनएक्सपेक्टेड लव। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इंस्पायर्ड बाय अ वॉइस दैट चेंज्ड माय लाइफ। वीइंग ने धीरे से उस टाइटल को छुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने वागजी की तरफ देखा, ये हमारी कहानी है ना? वागजी ने बिना किसी झिझक के मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, और इस बार इस कहानी का एंडिंग हम दोनों साथ मिलकर लिखेंगे। कुछ महीने बाद अनएक्सपेक्टेड लव देश की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली ऑडियो बुक्स में से एक बन चुकी थी। हर जगह उसकी कहानी, उसके इमोशंस और उसकी आवाज़ों की तारीफ हो रही थी। लेकिन दुनिया अब भी सिर्फ इतना ही जानती थी कि एक टैलेंटेड राइटर और एक टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट ने मिलकर एक खूबसूरत ऑडियो बुक बनाई है। उनकी असली कहानी सिर्फ 2 लोग जानते थे, वागजी और वीइंग। उस शाम दोनों वही पुरानी बुक स्टोर में वापस आए, जहां सालों पहले बिना जाने उनकी कहानी का पहला पन्ना लिखा गया था। बुक स्टोर के बुजुर्ग ओनर ने दोनों को साथ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कुछ कहानियां अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। वागजी और वीइंग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वीइंग ने अपनी डायरी निकाली, वही डायरी जो एक अनोनिमस गिफ्ट के रूप में शुरू हुई थी और आज उनकी पूरी जर्नी की गवाह बन चुकी थी। उसने डायरी का आखिरी खाली पेज खोला और पेन वागजी की तरफ बढ़ा दिया। इस बार लास्ट लाइन आप लिखिए। वागजी ने पेन लिया, कुछ पाल सोचा, फिर धीरे से लिखा, हर अनएक्सपेक्टेड मुलाकात एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी नहीं बनती, लेकिन जब 2 दिल एक दूसरे की आवाज को पहचान लेते हैं तो किस्मत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती। उसने डायरी वीइंग को वापस दे दी। वीइंग ने उस लाइन के नीचे अपना एक ही शब्द लिखा, फॉरएवर। दोनों ने डायरी बंद की और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बुक स्टोर से बाहर निकलते वक्त सूरज ढाल रहा था। वही नरम सी हवा चल रही थी जो उनकी पहली कॉफी वाली शाम को चल रही थी। वागजी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, गुड इवनिंग। वीइंग हंस पड़ा। लगता है ये 2 शब्द कभी पुराने नहीं होंगे, कभी नहीं। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं, हमारी कहानी की पहली लाइन भी थी और आखिरी भी। दोनों साथ साथ उस पुरानी गली से आगे बढ़ गए। इस बार ना कोई स्क्रिप्ट थी, ना कोई रिकॉर्डिंग, ना कोई इंतजार, सिर्फ 2 लोग जिन्होंने पहले एक दूसरे की आवाज से प्यार किया और फिर पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ लिख ली। थैंक यू सो मच एवरीवन।
अगर आपको अनएक्सपेक्टेड लव पसंद आई हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइए। कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।